trainees who already joined this particular meeting. एक बार मैं आप लोगों की एक्सपेक्टेशन समझना चाह रहा था. दीपक, विपिन, अमित, नौशाद, इंद्रेश. Yes, guys. What is your expectation and what you are expecting from this particular training? ऐसे ही बताओ. और आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने क्या क्या पहले पढ़ रखा है और अभी क्या लर्न करना चाहते हो. लाइक यू आर इन फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, या आप किसी और इंडस्ट्री में काम करते हो. लाइक डोमेन आपका डिफरेंट है, अभी आपको स्विच करना है. इन दैट वे मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ. बिफोर नोइंग अबाउट यू गाइज, मैं अपने बारे में बता देता हूँ. सो गाइज, जैसा कि नाम आपको सर ने बता ही दिया, नाम नहीं बताया था, मेरा नाम अमित है. और मैं आपको CCNP एंटरप्राइज के बारे में पूरा A to Z डिटेल्ड लेक्चर दूंगा आने वाले समय पे. दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है और ये काफी कई महीनों तक चलेगा. उसके बारे में आपको सब कुछ A to Z, इवन CCNA पार्ट ऑल्सो विल बी कवर्ड इन दैट. तो हम CCNA लेवल से स्टार्ट करके फिर उसको CCNP लेवल तक समझेंगे. दैट इज वन पार्ट. दूसरा, मेरे एक्सपीरियंस की बात अगर करो या मैं किन किन टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग देता हूँ, तो मैं आपको भी बता देता हूँ. सो यूजली आई ट्रेन पीपल इन CCNA, NP, इवन इन CCIE एज वेल. एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी ट्रैक की मैं बात कर रहा हूँ, सिस्को की. इसके अलावा अगर आप बात करो फायरवॉल की, तो पालो अल्टो, फोर्टिनेट, सोफोस, चेक पॉइंट, और भी हैं कुछ सिस्को के फायरवॉल्स हैं, उनको भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ उनमें भी. सो ये बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन था मेरे बारे में. और इन द इंडस्ट्री इट्स बीन डिकेड फॉर मी नाउ वर्किंग. सो 10 साल के आसपास हो रहे हैं मेरे को, उससे ज़्यादा ही होगा इंडस्ट्री में काम करते हुए. नेटवर्किंग में, नेटवर्क सिक्योरिटी में, ऑल दीज थिंग्स. ओके गाइस, सो ये मेरे बारे में था. बाकी और चीज़ें आप धीरे धीरे जानोगे जब आप क्लास अटेंड करोगे. अभी ओवर टू यू ऑल. व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन, व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड, फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग. थोड़ा सा आप बताइए आप लोग. यस, हु इज कमिंग फर्स्ट? हाय लराइब. हाय पूनम. वेलकम टू द क्लास. Hi, sir. Good evening. How are you doing? आई एम गुड, आई एम गुड. ओके. यस. दीपक, नौशाद, विपिन, इंद्रेश, अमित, सुभाष. Oh, Subhash is the trainer. I think he's also in this. Yeah, hi, good evening, sir, and all. Uh, Uh, good evening. Good नौशाद evening. यार. तो Okay. एक्चुअली मैं हमारा मतलब CCNA एंड CCNP मतलब बेसिक थिंग कंप्लीट होया हुआ है. मैं जस्ट ज्वाइन किया था पालो वोल्टो के सेशन के रिगार्डिंग. Ah. तो Oh. माइट बी पालो वोल्टो सेशन ये हो चुका है आई थिंक. बट नो Ah. वरी, ये डेमो लेक्चर है ना सर CCNP का ये. हाँ, this is demo. So like हाँ. you are just to see the demo here for CCNP, I think, है ना? आपको डेमो क्लास करना है. ओके. लाइक आपका CCNP करना है आपको, या सिर्फ डेमो के लिए बोल रहे हो आप, नौशाद? नहीं, CCNP हमारा बेसिक कंप्लीट हो गया है, मतलब बेसिक थिंग. अगर मैं सिर्फ ये अगर डेमो है तो मैं इसमें ज्वाइन करना चाह रहा था इसके लिए. ओके, प्लीज प्लीज, नो इशू. अगर CCNA आपका कंप्लीट है और जी CCNP जी भी जी. कंप्लीट है आपका, नौशाद? नहीं सर, पूरा फुल कंप्लीट नहीं है. बट बेसिक लाइक राउटिंग प्रोटोकॉल और स्विचिंग जो है वो कंप्लीट होया हुआ है अपना. फ्रॉम द नेक्स्ट जेन और फ्रॉम समवेयर एल्स? नहीं नहीं, समवेयर. ओके, सो दिस इज राइट क्लास फॉर यू, डोंट वरी. सो स्टे हियर. ओके ओके. हम्म. ओके ओके. यस यस, गुड नौशाद. इट वाज नाइस हियरिंग फ्रॉम यू. ओके. हाय दीपक. आर यू ओके टू स्पीक इफ यू वांट? या हाय दीपक, या वेलकम. Hi sir, good evening. गुड इवनिंग. जी Sir, दीपक. CCNP in core or CCNP inner side? हाँ, करेक्ट. सो यू आर हियर फॉर, ओके. सो दीपक, आपने CCNA करा हुआ है पहले? आपकी हेलो, वॉइस. हाँ सर किया है, CCNA पढ़ा है मैंने. अच्छा, बहुत ही अच्छा. गुड है. गुड. अच्छा.
ओके दीपक, देन वेलकम टू क्लास। सो आपको CCNP एंटरप्राइज पढ़ना है ना, इनकोर प्लस NRC। गुड है, गुड है। ओके, हाँ। चलेगा, डन। ओके, एंड हु इज हियर? यस अमित। हाय अमित। थैंक यू दीपक। अमित, आर यू देयर? ओह, इन ऑफिस नाउ। नो इशू, नो इशू। हाय विपिन। Hey, hi everyone. Hi sir. यस विपिन, या। Yes sir. Actually, मैंने ऑलरेडी CCNA कर रखा है एंड CCNP भी मेरा ऑलमोस्ट हो रखा है बट मैंने जो नेक्स्ट जेन ज्वाइन किया था वो पालो अल्टो के लिए किया था। एंड सर मेरा एक कंसर्न है कि पालो अल्टो के लिए मैंने काफ़ी सुना है कि मतलब ये बेसिक प्री रिक्विजिट्स क्या क्या होने चाहिए, ये मेरे के कुछ आइडिया नहीं है। तो वो कुछ कहते हैं कि ऑल ये नेट पैट ये सब कुछ आना चाहिए बेसिकली टू ब्रीफ। हम्म। तो बस मेरा ही बस यही कंसर्न है कि पालो अल्टो सीखने के लिए हमें मतलब CCNP में और क्या क्या मतलब सीखना पड़ता है। देखो, जब हम CCNP की बात करते हैं विपिन, तो जब हम नेटवर्किंग में एक्चुअली होते हैं ना, तो हम्म। नेटवर्किंग में हमें CCNP का नॉलेज होना जरूरी ही है। इवन यू आर इन नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क हम्म। सिक्योरिटी में हो, एंटरप्राइज में हो, तब तो पक्का चाहिए ही चाहिए नॉलेज। हम्म। एंटरप्राइज इंफ्रा कर रहे हो तो फिर राउटिंग स्विचिंग ही पूरा है एक्चुअली, है ना। यस। मेन तो वही है। लेकिन जब हम सिक्योरिटी ट्रैक पे जाते हैं ना, तब भी हमें NP लेवल का, एटलीस्ट प्रोफेशनल लेवल तक का हमें राउटिंग आना चाहिए। स्विचिंग के पार्ट्स हमें क्लियर होने चाहिए। हाई अवेलेबिलिटी वाले जो आपके पार्ट्स हैं, एग्रीगेशन वगैरह, वो सब क्लियर होने चाहिए। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, लेट मी टेल यू। आपका जो सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट होता है, जो आप फायरवॉल वगैरह देखते हो ना, तो फायरवॉल्स वगैरह आपके एक्चुअल किस पे चलेंगे? एंटरप्राइज पे। एग्री और नॉट? आपकी कंपनी के यस अंदर सर। ही रन यस सर। करोगे ना आप फायरवॉल। तो कंपनी का जो यस सर। डिजाइन है, जिस जो बेस है आपके कंपनी के, जहां से मेन बिजनेस आता है, उसका अगर आपको इंफ्रा नहीं पता होएगा ढंग से, या उसका फ्लो क्या है, यूजर्स कहाँ बैठे हैं, वो सब आपको ढंग से आइडिया नहीं होगा, तो आप फायरवॉल की जो पॉलिसीज हैं या नेक्स्ट जेन फायरवॉल के फीचर्स अप्लाई करने हैं, आपको उसको डिसीजन लेने में चैलेंज आएगा। इसीलिए बोलते हैं, जब आप फायरवॉल पढ़ रहे हो या सिक्योरिटी पढ़ रहे हो, तो आपको एंटरप्राइज के प्रोफेशनल लेवल की, प्रोफेशनल ग्रेड की जो अंडरस्टैंडिंग है वो होनी चाहिए। एटलीस्ट CCNA नहीं है एनफ, NP कम से कम करना चाहिए टू बिकम अ वेरी सक्सेसफुल नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर। तो ये तो आपका बेस एक्चुअली बनाएगा। और इस समय जब आपका CCNP क्लियर रहेगा विपिन, तो उस हम्म। समय आपका सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट आप लगाओगे, या सिक्योरिटी के पॉलिसीज, या आप बोलो, या उस पे नेटिंग करोगे, राउटिंग करोगे, वो आपका बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो सर ठीक है। CCNP में मतलब कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो मतलब कि कवर होने चाहिए एक मतलब सिक्योरिटी लेवल को सीखने के लिए? मतलब हमें बहुत मतलब कि ब्रीफली आना चाहिए उसके लिए, काफी डीपली। मैं बोलता हूँ कि CCNP कंप्लीट आपको अच्छे से आना चाहिए, एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर कम से कम। ऐसा अगर आप ओके। टॉपिक की बात करोगे, तो टॉपिक जो मैं बोलूंगा उसमें ऑलमोस्ट CCNP इंक्लूड ही हो गया। तो CCNP इज व्हाट? CCNP इनकोर कम से कम आपको ढंग से आना चाहिए। ठीक है। ओके। जिसमें स्विचिंग पूरा आएगा, राउटिंग का भी एक डिसेंट लेवल पे आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो ये दोनों आपको बहुत ढंग से आना चाहिए। और साथ में इनकोर में और भी बहुत सारे बेसिक हैं जो आपके एंटरप्राइज इंफ्रा को बहुत अच्छे से समझाते हैं आपको। तो वो जानना थोड़ा अच्छे से जरूरी है। करेक्ट, टू गो विद द सिक्योरिटी ट्रैक। गुड विपिन, इज दैट आंसर? गुड। ओके। ओके। ओके, गॉट इट। ओके, एंड हियर वी हैव who is next? Naushad. Amit is in office. Deepak already told, I think, yes. सो स्टार्ट करें गाइस। तो हम क्या देख रहे हैं इधर? राउटिंग देख रहे हैं। ठीक है। राउटिंग दैट इज CCNP ग्रेड, CCNP लेवल की राउटिंग देख रहे हैं। तो हम राउटिंग स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेसिक से। और बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते वक्त हमें एक चीज का ध्यान ये रखना है कि हम राउटिंग का कुछ भी स्किप ना करें, मतलब सब कुछ कवर करने वाले हैं। जिसमें हम राउटिंग स्टार्ट करेंगे कहाँ से?
सबसे पहला स्टैटिक राउटिंग, जो हम मैन्युअली राउटिंग करते हैं गाइस। सब लोग मेरे साथ में हो? पूनम, लराय, नौशाद, विपिन, सचिन। सचिन आई थिंक, सचिन यू, आई डोंट नो, लाइक दिस इज समवन फ्रॉम मैनेजमेंट और? Yes, yes, from management, yes. ओके ओके सर, नाम चेंज कर लो मेरा। मैं समझ नहीं पाया। ओके, दीपक। सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यू गाइज आर रेडी? इफ यस, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है। अमित, इन द केस यू हैव एनी क्वेश्चन, काइंडली सेंड इन द चैट। ओके, आई होप सो मेरी स्क्रीन सभी को दिख रही होगी। मैं एक छोटा सा टोपोलॉजी बनाऊंगा जहां पे आपको राउटिंग के बारे में बताता हूं। तो हम जो देखने वाले हैं वो है स्टैटिक राउटिंग। बहुत ही अच्छे से देखेंगे हम इसको। हाँ जी, तो स्टैटिक राउटिंग के बारे में क्या क्या पता है पहले आप लोगों से मैं जानता हूँ, फिर अपना वाला बताता हूँ। यस गाइज, एनीवन कैन स्टार्ट हियर, नो इशू। स्टैटिक राउटिंग में सर मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा डिफाइन करने के लिए राउटिंग। मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, ठीक है। टू डिफाइन राउट्स, ओके। ओके, एनीवन एल्स? कोई और बताना चाहता है? यस, यहाँ पे और भी जने हैं, लाइक हु टोल्ड? नौशाद, राइट? नौशाद, थैंक यू। विपिन, दीपक, पूनम, you guys want to add in this something? Administrator can define the fixed path for data packet flow. Administrator can? एक बार रिपीट करोगे क्या? Administrator can define fixed path for data packet flow. हम्म, path for packet data flow, is that correct? Data packet, you can say. Data packet. That is okay. Okay, good. Anyone else want to add something more? चलो ठीक है, अच्छा, गुड। तो चलो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे गाइस, हैं? सबसे पहले राउटर ले लिया जाए, क्योंकि राउटिंग देखना है तो राउटर चाहिए। हैं? नौशाद, विपिन, दीपक, पूनम, एवरीवन इज आई थिंक एग्री, करेक्ट? Yes, sir. Yes, तो sir. राउटर लेते हैं सर। ओके, गुड। सो लेट्स टेक राउटर। तो कम से कम हम 3 राउटर ले लेते हैं, ठीक है, देखने के लिए 3 राउटर लेते हैं। हाँ, 3 की जगह 13 लिख दिया इसमें। ओके, तो राउटर 1, राउटर 2 एंड राउटर 3। और सबसे पहला काम क्या करेंगे गाइस, हम पहले इन राउटर के इंटरफेसेस पे ना आईपी देंगे। और यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आईपी देना ना आता हो, सबको आता है ना? विपिन, दीपक, नौशाद, पूनम, एवरीवन नो हाउ टू गिव आईपी, राइट? हाउ टू असाइन आईपी ऑफ योर राउटर्स इंटरफेसेस। राउटर के इंटरफेस पे आईपी देना सबको आता है, बस एक इसमें क्लू है, वो देखो फटाफट। वो क्या है क्लू? मैं बताता हूँ। क्लू ये है, राउटर 1 और राउटर के बीच का जो प्रीफिक्स होगा कुछ ऐसा होगा। मैंने यहाँ पे ले लिया 192 168, ये सब में कॉमन रहेगा। और राउटर 1 और राउटर 2 का 1 और 2 लूंगा मैं, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे प्रीफिक्स 12। गुड है। डॉट, अगर राउटर 1 है तो लास्ट में 1 लगाऊंगा, और अगर राउटर 2 है तो लास्ट में 2 लगाऊंगा, और /24।
तो ये करके मैं 0 कर दिया, ये है नेटवर्क मेरा। लेकिन यहां पे मैं करूंगा राउटर 1 पे ऐसा आईपी। ये ट्रिक है जो हम यूज कर रहे हैं, और ये पूरे राउटिंग में ऐसा ही करने वाले हैं हम। तो जो आईपी दे रहे हैं कैसे दे रहे हैं, ध्यान से देखो। 192.168 इज कॉमन, और 12 कहाँ से आया, राउटर 1 और राउटर 2 से। मैंने राउटर 1 का 1 लिया और राउटर 2 का 2 लिया, ये बना दिए बीच में 12। और अगर राउटर 1 पे हूं तो यहाँ पे दे दूंगा .1, और राउटर 2 पे हूं तो यहाँ पे दे दूंगा .2। यस गाइज, फॉलोइंग विद मी? हेलो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, गुड। लराइव आर यू देयर? मुझे लगा लराइव ने स्किप कर दिया। हाँ, लाइव डोंट गो एनीवेयर। हाँ, No, no, I'm ठीक here, है। sir. हाँ, अभी आज और अच्छा देखोगे आप, ठीक है? Hmm. जो इनकोर में देखा है ना, उससे अच्छा और देखने वाले, और ज्यादा डेप्थ में। सो स्टे Hmm. हियर एवरीवन, ओके? हाँ, ठीक है। तो ये स्कीम समझ में आई सबको? किसको नहीं समझ में आई, एक बार अपना हाथ खड़ा करके पूछे कि ये आईपी कैसे दिया। तो ये .12 कहाँ से आया, R1 R2 के बीच की लिंक है, इसलिए। सेम ऐसे ही हम करने वाले R2 R3 के बीच के लिंक के साथ। ओके, कैसे करेंगे? चलो लिखता हूं फिर से। यहां पे मैंने लिखा 192.168, सब में कॉमन है। डॉट 2 और 3 के बीच का ये लिंक है, तो मैं यहां पे क्या यूज करूंगा, 23। गुड। दीपक, समझ पा रहे हो कैसे, मतलब ये आईपी कैसे ले रहा हूं? नौशाद, क्लियर सर? समझ आ रहा है ना आईपी कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, मतलब नेटवर्क कैसे डिसाइड कर रहे हैं? अच्छा, यस सर। अभी हो सकता है आपके मन में आए ये कैसी आईपी ली जा रही है। तो गाइस, जब हम थोड़े से एडवांस में जाएंगे ना राउटिंग के, तो आपको ये आईपी बहुत अच्छी लगेगी। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा टोपोलॉजी होगा वो। तो आपके लिए आइडेंटिफाई कर पाना कि ये जो नेटवर्क प्रीफिक्स है, ये कौन कौन से राउटर की बीच की है, ये जानने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा ये। ठीक है। हम्म। तो 23 डॉट, ये R2 है तो यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा, /24। ये हो गया आपके E01 इंटरफेस की आईपी। और ऐसी ही आईपी हम यूज कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लास्ट में .3 हो जाएगा। अभी इस आईपी से रिलेटेड किसी कोई डाउट तो नहीं है? ये आईपीज है हमारे इन इंटरफेसेस पे। आगे बढ़े गाइस। देखो, अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप लोग अनम्यूट करके बोलो, है ना, जब मैं पूछूं। यस और सर यस। और बिल्कुल निश्चिंत Okay, होकर के sir. बोलो। हाँ, यस दीपक, गुड। नौशाद, तो गाइस बोलना है, इधर से चुपचाप नहीं बैठना है। आप पूछोगे ही नहीं, बोलोगे नहीं, मैं समझ नहीं पाऊंगा आपकी रिक्वायरमेंट, ना आप मेरा स्टाइल समझ पाओगे, है ना? तो मेक द ट्रेनिंग इंटरेक्टिव। जरूरी है कि दोनों तरफ से बातें हों, है ना, नॉट वन साइडेड। लाइव क्लास है Yes, भाई, sir. रिकॉर्डिंग थोड़े ना है। रिकॉर्डिंग में बोलो या ना बोलो, क्या ही फर्क पड़ता है। हाँ जी। तो ओके, गुड गाइस। राउटर्स को मैं करता हूं अब, वेट करो, लेट देम कम अप। फिर इसके बाद हम करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। वो जब तक आ रहा है अब, तब तक यहां कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? तो राउटर 1 पे मैं गया और इसके इंटरफेस को सिलेक्ट किया, इंटरफेस E00 को। और यहाँ पे आईपी क्या लिख रखी है, मैंने आईपी लिख रखी है 192.168.12.1, ठीक है? और साथ में सबनेट मास्क क्या है, 255.255.255.0। और इस इंटरफेस को मैं कर दूंगा अप। बाय डिफॉल्ट आपके राउटर का इंटरफेस क्या रहता है, डाउन रहता है। उसको अप करने के लिए मैंने नो शट लिख दिया है। ठीक है जी? हाँ, गुड। Yes, yes, sir. थैंक यू सो मच दीपक। एटलीस्ट यू आर स्पीकिंग एट एवरी एक्नॉलेजमेंट, गुड। R2 पे चलते हैं। R2 पे देखो दो इंटरफेस है, एक तो है इंटरफेस E00, सॉरी, इंटरफेस E00। और नो शट चाहे पहले कर दो बाद में कर देना, सही तो है, पहले ही कर दो। इंटरफेस को अप किया और यहाँ पे एड्रेस दिया 192.168.12.2। देख रहे हो ये वाला इंटरफेस, R2 का E00 दिख रहा, लिखा है ना 192.168.12.2, 255.255.255.0।
दैट्स इट। एक और इंटरफेस है R2 पे, देखो ध्यान से। नौशाद, क्या आप मुझे बताओगे आईपी क्या है उस पे? सर 192.168.20.2 23.2। बहुत बढ़िया, गुड। तो ये हो गई इसकी आईपी, हो गया मामला डन। R3 पे चलें। R3 पे एक ही इंटरफेस है, E00, और इस पे जो आईपी है दैट आईपी इज 192.168.23.3। गुड। ये अपन लोग जो ये कर रहे हैं ना सारा कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉपी पेस्ट वाले मेथड पे जाएंगे। और यही मैं रिकमेंड करता हूँ सारे मेरे ट्रेनिंग्स को कि भाई नोटपैड पे लिखिए और उसको कॉपी पेस्ट करिए। उसका फायदा ये होता है कि एक तो आपके आंखों के सामने सब दिख रहा होता है, और आप अगर इसको लिखते हो तो आपको कमांड याद हो जाता है। कमांड याद होना बहुत अच्छा होता है एक्चुअली, है ना? यस। क्यों बोला ऐसा? कमांड याद है, आप कॉन्फ़िगरेशन फास्ट कर पाओगे। आप क्वेश्चन मार्क लगा लगा करके उसमें दिमाग लगाओगे, उससे अच्छा याद ही कर लो। और याद करने का मेथड क्या है? हाय जैद, जैद जॉइंड ऑन टाइम। So Zaid, what we did so far, let me tell you little bit very fast. हमारे पास R1 है, R2 है, R3 है। स्टैटिक राउटिंग हम देख रहे हैं काफी डिटेल में आज। तो इसको, जैद इज हियर और गॉन? ओके, है। तो जैद R1 R2 R3 है, नेटवर्क इस तरह से लिखे हुए हैं यहाँ पे Hi, sir. स्क्रीन। हाँ, Yes. हाय जैद। सो R1 R2 R3, और इसका नेटवर्क लिखा हुआ है। मैं इंटरफेस पे आईपी ही दे रहा था बस। ठीक है, आगे कॉन्सेप्ट अभी हम देखेंगे। तो मैं R1 को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, और R1 का जो कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है दोस्त, इसको उठा लेता हूँ यहाँ से। एक मिनट रुकना, इसको ना ये वाला ना एक्चुअली टोपोलॉजी मुझे छोटा करना है। सॉरी, नॉट टोपोलॉजी। इसको नोटपैड के साथ मिलाना है। यस, गुड, अभी सही लग रहा है। तो ये R1 का कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ से उठा लो, और इसको कहाँ मुझे रखना है? R1 पे रखना है। अमित, समझ पा रहे हो क्या? यस नो लिखो चैट में। ये R1 का कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब किसका करना है जी? R2 का। ये सबको पता है ना मैं कॉन्फ टी लिख रहा हूं तो क्यों लिख रहा हूं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल क्यों लिख रहा हूं? दीपक, नौशाद? यस सर। यस सर, कॉन्फ़िगरेशन मोड से, सर हम्म यूजर मोड से कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए। हम्म प्रिविलेज मोड से ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए, करेक्ट। हम इस पे प्रिविलेज मोड पे थे क्योंकि हैश लगा हुआ है ना। यूजर मोड ये वाला होता है, ये वाला यूजर मोड है, ग्रेटर देन का साइन वाला। ठीक है। यस यस सर, वो गलती हो गई। इनेबल करोगे तो प्रिविलेज में आ गए, कॉन्फ़िगर टर्मिनल करोगे तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गए, करेक्ट विपिन? हम्म करेक्ट। यस सर, यस। ओके, सो लेट्स गो ऑन R2। सॉरी गाइज, थोड़ा सा इसे इंग्लिश में हो जा रहा है तो भाई इसे समझ जाना है। R2 पे चलते हैं, R2 पे पेस्ट कर देते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया है वो सबको पता ही है, हमने टोपोलॉजी पहले देख रखी है, यही इधर लिखा था। अब चलेंगे हम R3 पे, और इसको भी पेस्ट करेंगे। R3 पे मैं कुछ नहीं पेस्ट कर रहा हूँ गाइज, उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए सब लोग ध्यान देना, इधर है, सभी लोगों का ध्यान चाहिए इधर। फोकस हियर एवरीवन, जस्ट लीव वॉट एवर यू आर डूइंग, फोकस हियर ऑन R3। हेलो। एक कमांड चला रहा हूं जिसका कमांड का नाम है, ये देखो लिख दिया, शो आईपी राउट। सी, क्या है अंदर में इसके? इज देयर एनीथिंग? No. एवरीथिंग इज ब्लैंक ना, कुछ नहीं है। अब राउटर 3 पे मैं चलता हूं, और ये जो राउटर 3 का इंटरफेस था उसको कॉन्फ़िगर करता हूं। अभी देखना कुछ आएगा इस पे। हम्म ठीक है, कॉन्फ टी। अब मैं फिर से बाहर गया, शो आईपी राउट, कुछ आया? Yes. और ये इसी को बोलते हैं गाइस राउटिंग टेबल। और ये राउटिंग टेबल राउटर क्यों रखता है अपने पास? राउटिंग करने के लिए।
राउटिंग का मतलब क्या होता है गाइस? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने पूछा है। राउटिंग का मतलब क्या होता है गाइस, बताओ आप लोग। स्टैटिक राउटिंग पहले ही पूछ लिया मैंने। राउटिंग पहले पूछा ही नहीं, कितना गलत बात है। यस विपिन, दीपक, नौशाद, गाइस टेल मी व्हाट इज राउटिंग। राउटिंग से क्या समझते हो आप? अच्छा, मैं मजे की बात बताऊं, इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू में ये वाला, एक्सप्लेन राउटिंग। बंदे गलत बताते हैं। हाँ बताओ, बोलो बोलो बोलो, नौशाद। Sir, routing is the process to set the path for the reach the destination network. हाँ ओके, मतलब आप राउट कॉन्फ़िगरेशन बोल रहे हो। ठीक है, Yes, बहुत अच्छा। that's why used for routing. प्रोसेस फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर, अमित ने बोला प्रोसेस फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। ओके, ठीक है। पूरा लिखो आप, शायद को थोड़ा सा बच छोड़ दिया इसमें, पूरा लिखो ना एक बार अमित, कंप्लीट इट। ठीक है, और कौन बता रहा है? दीपक, आप ही बताओ। देखो ये नहीं सोचना है आप गलत बताओगे सही बताओगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट बताना है अभी। ठीक है, यस दीपक, टेल मी। Sir, routing means in general sense defining the path or route कि कोई भी चीज कहाँ से और कैसे जाएगी. In terms of network, so will decide how packet will flow. बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा दीपक, बहुत अच्छे से बताया आपने, गुड। नौशाद गुड जॉब, अमित वेरी गुड। ओके, एनीवन एल्स वांट टू शेयर समथिंग? विपिन, यू वांट टू शेयर समथिंग? So routing is a process of to route a packet from one end to another end. चलो ठीक है, अभी सबका हो गया, अब ना मशीन से पूछते हैं। चलो पूछे, देखते हैं ये क्या बोलती है मशीन जी हमारी। व्हाट इज राउटिंग इन नेटवर्किंग, ऐसे बोलना पड़ेगा ना इसको, नहीं तो उल्टा सीधा आंसर दे देगा ये। ऐसा डर लगता है। चलो पढ़ते हैं क्या बोला इसने भाई महारथी ने। अरे वाह, ये तो बहुत कुछ ज्यादा डिटेल में दे दिया। कह रहा राउटिंग इन नेटवर्किंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द बेस्ट पाथ एंड फॉरवर्डिंग डेटा पैकेट्स फ्रॉम अ सोर्स नेटवर्क टू अ डेस्टिनेशन नेटवर्क। ओके, आप लोगों ने काफी हद तक तो यही बताया है नहीं गाइस? क्यों, सही बात है ना? क्या बताया आप लोगों ने भी ऐसे ही बताया, राउटिंग इन नेटवर्किंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द बेस्ट। आप लोगों ने लास्ट वाला बताया ये वाला, और ये बेस्ट पाथ वाला नहीं हमने बताया ना। कोई नहीं, तो पूरा समझ लेते हैं, सही लिखा है इसने। एक्चुअली राउटिंग मैं आपको बताऊं, जो मेरी लैंग्वेज में हो ये है, डिटरमाइनिंग द बेस्ट पाथ, ये होता है राउटिंग। समझ रहे हो आप बात को, क्या बोला मैंने? डिटरमाइनिंग द बेस्ट पाथ फॉर रीच अ डेस्टिनेशन, सिंपल। अब रीच अ डेस्टिनेशन में कई सारी चीजें आएंगी। आपको किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना कब है? जब आपके पास कोई रिक्वेस्ट आए। सपोज करो आप ये राउटर का अगर एग्जांपल लें, समझो इसको सिंपल तरीके से गाइस। ये अगर आप राउटर का एग्जांपल लो, ये राउटर, राउटर को किसी डेस्टिनेशन पे क्यों पहुंचना है किसी ट्रैफिक को लेकर के, या किसी डेस्टिनेशन पे क्यों भेजना है किसी ट्रैफिक को? तब भेजना है जब इसके पास कोई पर्सन रिक्वेस्ट लेके आए, कोई यूजर रिक्वेस्ट लेके आए, और ये इसको बोले कि भाई राउटर वन सुनो, मुझे ना इस वाले नेटवर्क पे जाना है। सब लोग सुन रहे हो मेरी बात? मुझे ना इस वाले डेस्टिनेशन पे जाना है। देन राउटर क्या करेगा? राउटर अपने राउटिंग टेबल में चेक करेगा कि इस वाले नेटवर्क पे पहुंचे कैसे। आप समझ रहे हो बात को? और राउटर के अंदर में राउटिंग टेबल जो होता है, राउटर के अंदर उस राउटिंग टेबल में सिर्फ कौन से पाथ होते हैं? बेस्ट पाथ। बेस्ट सारे पाथ. सारे पाथ नहीं होते राउटिंग टेबल में, समझना का इस बात को। सबका सबकी एंट्री नहीं कर लेता राउटर आपका राउटिंग टेबल में, नो। सिर्फ और सिर्फ बेस्ट पाथ की एंट्री करता है अपने राउटिंग टेबल में। है, समझ रहे हो बात को? तो जो राउटर बेस्ट पाथ की एंट्री अपने राउटिंग टेबल में करता है गाइस, सो दैट कि जब कोई सोर्स नेटवर्क किसी डेस्टिनेशन नेटवर्क से बात करना चाहे तो उसको हेल्प कर पाए, इन सारे प्रोसेस को मिला करके आपस में इसको राउटिंग बोलते हैं। आर यू गाइस विद मी? हेलो, सब लोग मेरे साथ है? Yes, sir. नौशाद, या थैंक यू पूनम, लराइब, समझ रहे हो भाई बात को? Yes, sir. Yes. हाँ, तो राउटिंग पूछ लिया जाता है, लेकिन ये वाला जो इधर दिया था ना चैट जीपीटी ने, सच्ची बता रहा हूँ गाइज, ये बड़ा अच्छा आंसर है, सच बता रहा हूँ। आप इंटरव्यू में यही बोलो,
मैं भी यही बोलता जब इंटरव्यू देता था, जब नेटवर्क इंजीनियर था तो। क्या बोलते, देखो लिखा है ना, ये सच बता रहा हूँ, बहुत सही है एग्जाम्पल, ये बहुत सही आंसर है। राउटिंग इन नेटवर्किंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द बेस्ट पाथ एंड फॉरवर्डिंग डेटा पैकेट्स फ्रॉम अ सोर्स नेटवर्क टू अ डेस्टिनेशन नेटवर्क। रट लो, ये बोला करो इंटरव्यू में, ठीक है गाइज? ओके। Yes, sir. हाँ, ये रट लो, बहुत बढ़िया है, इससे अच्छा कुछ नहीं है कहीं पे। लेकिन अंदर की बात सबने समझा क्या होता है, वो तब बताना है जो अभी अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं, जब और डीप में पूछने लगे इंटरव्यूअर, तब बताओ वो वाली बात, ठीक है? कि भाई उसको बोलो सुनो रुको, अभी मैं आपको और ज्ञान वाली बातें बताता हूँ, पहले ये डेफिनेशन सुनो। चलो आते हैं मुद्दे पे। तो राउटिंग सबको जान ही गए हो, आगे चलते हैं guys। ये ऐसे ही है भाई, इस सब का हमें नहीं लेना देना, ठीक है? राउटिंग लुकअप, बेस्ट पाथ सिलेक्शन। अब क्या लगता है, बेस्ट पाथ सिलेक्शन राउटर बाद में कर रहा होता जब आप ट्रैफिक भेजते हो? नहीं, पहले करके रखता है वो। ये राउटर जो है ना, इतना इंटेलिजेंट डिवाइस है गाइस, बिलीव मी, कि ये बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करने के बाद उसके राउटिंग टेबल में डालता है, ठीक है? हम्म। चलो जी, बहुत अच्छा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हम राउटिंग की बात कर रहे हैं तो हम राउटिंग टेबल की बात तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि राउटिंग टेबल तो होएगा उसमें। क्यों होएगा? राउटिंग टेबल ही तो जगह है जहां पे बेस्ट पाथ सारे आपके राउटर रखे रहता है, ठीक है गाइज? हाँ सही बात है ये। फिर आगे, आगे ये है गाइज इसमें कि राउटर राउटिंग टेबल बनाता कैसे है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले राउटर राउटिंग टेबल में जो एंट्री करता है, सबसे पहले उन नेटवर्क्स की करता है जो कि उस पे डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं गाइज। और यही मैंने राउटर 3 पे आपको दिखाया था, देखो ये, बिफोर कॉन्फ़िगरिंग इंटरफेस आईपी ऑन राउटर 3 पे हमने सबसे पहले ये कमांड चलाया था, देखो कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं थी तब। क्या दिखा रहा था ये, कि भाई ये खाली है हिसाब किताब, क्या लिख रहा है, कुछ नहीं है इसके अंदर, ये ब्लैंक दिख रहा था। फिर हमने इंटरफेस पे आईपी दिया, आईपी देने के बाद फिर कमांड रन किया, सेम कमांड ही जो ब्लैंक दिखा रहा था। उसके बाद मुझे राउटिंग टेबल में कुछ तो दिखा। क्या समझ में आ रहा है इससे, कि राउटर राउटिंग टेबल में एंट्री सबसे पहले किसकी करता है गाइज? हेलो। डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस की। डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस की, डायरेक्टली कनेक्टेड जो इंटरफेस है उसके नेटवर्क की। इसमें देखो दो एंट्री है, ध्यान से देखो। सी जो लिखा हुआ है कोड, सी का मतलब यहां ढूंढो, सी का मतलब कनेक्टेड, ये आपका कनेक्टेड नेटवर्क है गाइस, देख रहे हो सब लोग, है ना? और एल का मतलब है लोकल, एल मीन्स यहीं कहीं लिखा हुआ लोकल। लोकल, आपका ये होस्ट का आईपी है, ठीक है? होस्ट का आईपी है इसलिए /32 दिखा रहा है, जबकि हमने कॉन्फ़िगरेशन क्या किया है, ये 24 का। 23.3 255.255.255.0, लेकिन दिखा क्या रहा है ये /32। इसका मतलब एक सिंगल जो आईपी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बता रहा है कि आपका जो E00 वाला इंटरफेस है उस पे जो आईपी आपने दे रखा है ये दे रखा है, और जो नेटवर्क है, जिस नेटवर्क से आईपी बिलोंग करती है, वो नेटवर्क है 23.0/24। और एंट्री कैसे आई, जब इंटरफेस पे आपने आईपी दिया। इससे क्या समझ में आया जी? लिखते हैं चलो। राउटिंग, राउटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं हम, यस। राउटर create entry in the routing table for the connected networks first। इसको आगे लिख दो, राउटर क्रिएट्स एंट्री इन द राउटिंग टेबल फॉर द कनेक्टेड नेटवर्क्स फर्स्ट। सबसे पहला काम क्या करता है ये, राउटिंग टेबल में एंट्री सबसे पहले राउटर किसकी करता है, जो उसके कनेक्टेड नेटवर्क होते हैं उसकी करता है। सब लोग मेरे साथ में हो यहां तक? किसी कोई कंसर्न, कोई प्रश्न, कोई डाउट, कहीं कोई कंफ्यूजन हो रहा हो किसी को, डाउट कंफ्यूजन थोड़ा सिमिलर सिमिलर से ही है जी, बताएं, फिर आगे बढ़ा जाए। ओके अमित, थैंक यू। अच्छा ये तो हो गया नॉर्मल बात ना। क्या राउटर 2 पे कितने राउट होंगे गाइस, राउटर 2 के राउटिंग टेबल में अगर अपन देखें तो? एनी गेस? टोपोलॉजी देख लो।
राउटर 2 के राउटिंग टेबल में जो राउट होंगे कितने नेटवर्क के होंगे? 4। दो। नेटवर्क तो 2 ही होगा पूनम, 2 और होंगे, सही कह रहे हो, एंट्री आईपी 4 होगी, 4। सही कह रहे हो आप। लेकिन 2 जो होंगे होस्ट के होंगे ना। यस। हाँ, जैसे इसमें हमारे कितने हमने आईपी दिया था, एक दिया था, कितने एंट्री थे इसमें? 2। 3। इस पे एक था ना, हाँ सॉरी 2 था ना राउटर 3 पे। अरे ये तो 3 ऐसे एंट्री। ही है। ये तो उसके बारे में बता रहा है कि ये इसको छोड़ दो। ये इस पे ओके। देखो, ये है मेन एंट्री, जिसके आगे कोड लिखा है ना कुछ, ये है एंट्री। ठीक है। सी कनेक्टेड, एल लोकल। ये कोड्स देखना बहुत जरूरी है, ये जो बिना कोड वाले को ना नहीं हम कंसीडर कर रहे हैं अभी, ठीक है। ओके। हाँ, टू सबनेट टू मास्क दिखा रहा है, दैट इज गुड, नो इशू। ये इसी के बारे में एक्चुअली बता रहा है जो नीचे लिखा हुआ है, बस ये जो ऊपर वाली लाइन है। अब एक अगर आपने देखो, पहले के समय पे नहीं होता था गाइस, ये मैं आपको अंदर की बात बताऊं, अगर पुराना आईओएस लेके आओगे ना, उस पे सिर्फ एक एंट्री रहती इसकी, ये लोकल वाला नहीं दिखता था पहले, सिर्फ नेटवर्क दिखाता था। अच्छा अभी यही नहीं, आप अभी मल्टी लेयर स्विच लेके आओ ना, मल्टी लेयर स्विच उस पे अभी भी नहीं दिखेगा। आप में से किसी ने पैकेट ट्रेसर पे ट्राई किया है इसको? मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। मैं नहीं दिखाता हूँ, आप लोग खुद देख लेना, अगर आपको लगता है देखने का, देखना प्लीज। मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी। आप ना पैकेट ट्रेसर में ओपन करना है इसे, और एक कोई मल्टी लेयर स्विच लेना है यहाँ से, ठीक है। और इस पे क्या करना है ना, आप इस पे कुछ इंटरफेस पे आईपीज वगैरह देना, और आईपी देने के बाद देखना यहाँ पे एल नहीं दिखाएगा। क्या नहीं दिखाएगा गाइस? ये वाला, सिर्फ क्या दिखाएगा? नेटवर्क। तो नेटवर्क दिखाता था पहले, राउटर भी दिखाता था यही। अभी रिसेंट में इन्होंने क्या, रिसेंट मतलब अभी कई कई साल हो गए, कई 4-5 साल हो गए, तब से ये एल भी दिखाने लगा। ठीक है गाइस। हाँ, ये थोड़ी हिस्ट्री वाली बात हो गई। 1 मिनट दो, आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये समझ में आया, आपका राउटर राउटिंग टेबल में एंट्री पहले किसकी करता है? जो उसके डायरेक्टली कनेक्टेड क्या होते हैं गाइस? इंटरफेसेस, इंटरफेस नेटवर्क। नेटवर्क। यस। सी 4 एंट्री, 2 2 4, यानी एक नेटवर्क, एक आईपी दिया तो कितनी एंट्री होगी उसकी जगह पे? 2। पहला उसका नेटवर्क, दूसरा लोकल आईपी। ठीक है। यस, लोकल आईपी बोले, होस्ट आईपी। R1 पे कितना होगा नौशाद? नौशाद बोल रहे होंगे, ये ट्रेनर साहब जो हैं, खुद तो बोल रहे हमें बुलवा रहे हैं, है ना? यही बोल रहे हो भाई? ओके। सी 2। ओके। अब अगली लाइन, अगर मैं यहां से R1 से पिंग करूं R2 के 192.168.12, यानी E00 आईपी को, पिंग होगा? यस बताइए। होगा। पिंग 192.168.12, लेट्स सी। हाँ हो गया, तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, मैं R2 के E01 को पिंग करूंगा इस, तो क्या पिंग होगा? अब यहां वोटिंग करानी पड़ेगी। नहीं होगा। ओके, पूनम इज सेइंग नहीं होगा। ठीक है लराइब, आप बताओ, पिंग होगा? मैं R1 से R2 का E01 इंटरफेस पिंग कराना चाहता हूँ। होना तो नहीं, लराइब नहीं बोल रहे हैं, लराइब हाँ हाँ बोलो बोलो। होना तो नहीं चाहिए। होना तो नहीं चाहिए, बिना डरे बोलो लराइब भाई, ठीक है, कोई इश्यू वाली या बात। हाँ, बेटर ही बोल। गलत हो जाएगा क्या, देख लेंगे। हैं? हाँ। नौशाद बोलो, नौशाद भाई, होएगा क्या पिंग ये? ये लग रहा है म्यूट पे ही बोल रहे हैं। अच्छा, चैट में आया, जैद इज सेइंग नो। ओके। हाय दिव्येंदु, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम इनकरेक्टली। ठीक है, वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर सकते हैं बट काइंडली। हाँ 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 हाँ, श्योर, व्हाई नॉट। मेरा प्रश्न ये है कि R1 से
मैं पिंग कर रहा हूं R2 का E01 इंटरफेस जिसपे आईपी है 192.168.23.2। अब प्रश्न में यही है कि क्या ये पिंग हो जाएगा क्या, बस सर इतना ही। इसमें 192.168.22 नेटवर्क जो है ये R1 में इसका कोई स्टैटिक रूट ना रहे तो, और अदरवाइज कोई राउटिंग प्रोटोकॉल ना रहे तो इसमें पिंग नहीं होना चाहिए। गुड, आई गॉट इट, गुड, थैंक यू। यस, यही था प्रश्न। 23 नेटवर्क है, 23.2, 23.0। ओके, गुड। यस अमित, टेल मी, पिंग होएगा क्या? हाँ, अमित बोल चुके नो। ओके, सॉरी मैन, आई एम लेट टू सी योर मैसेज। ओके विपिन, आपका क्या कहना है? नहीं होगा सर, क्योंकि हम्म, राउटर वन पे वो उसका राउट डिफाइन नहीं किया हुआ। करेक्ट, गुड, आई गॉट इट। रोशाद, अब आप भी बोली दो। सब लोग बोल रहे नहीं होगा, सब लोग बोल रहे नहीं होगा, क्या बात है, मजा आ गया मेरे को तो, गजब। गुड, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? आंसर है, दिया भी कई जनों ने, लगभग सभी ने दिया आंसर। बिकॉज राउटर वन डज नॉट नो हाउ टू रीच 192.168.23.0/24 नेटवर्क। करेक्ट, राउटर वन को नहीं पता कैसे वहां पहुंचे, इसीलिए पिंग नहीं होगा। तो यानी कि जब आप कहीं जाना चाहते हो, राउटर के थ्रू जाना चाहते हो, तो राउटर कैसे वहां आपको लेके जाता है? राउटिंग टेबल का यूज करके। करेक्ट, और राउटिंग टेबल से देखता है, अच्छा आप इस डेस्टिने, तो कैसे बनेगा काम यहाँ पे, चलो उसको समझते हैं। तो एक एक करके देखो, देखो बहुत सारे जने यहाँ पे ऐसे हैं जिनको पता है ये चीज पहले से, बट थोड़ा पेशेंस रखना है हमें, क्योंकि अभी और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे आएंगे जो आपको नहीं पता पहले से। आज हो सकता है ना आए, हो सकता है कल भी ना आए, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तैसे ऐसे आएंगे कॉन्सेप्ट जो आपको लगेगा अरे ये तो पता ही नहीं था। इसीलिए बोलूंगा हमें पेशेंस रखना है, ठीक है गाइस? ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर R1 से आप पिंग करोगे तो सोर्स आईपी R1 क्या यूज करेगा? 192.168.12.1। डेस्टिनेशन आईपी क्या यूज करेगा? 192 192 168 23.2। 23 ठीक है, और जैसे ही राउटर से आप इनिशिएट करोगे, तो राउटर इसको आगे भेजे, पिंग करे या ना करे, उससे पहले, पिंग करे या ना करे उससे पहले क्या करेगा, ये राउटिंग टेबल में जाएगा अपने, और ऐसा कुछ करेगा। आई एम गोइंग ऑन राउटर वन, शो आईपी राउट 192, मतलब ये तो हम कर रहे हैं ना ऐसे, लेकिन राउटर भी राउटिंग टेबल चेक करेगा, 23.2 को ढूंढेगा, और आंसर क्या आया? Sorry, you're not my neighbor. नेटवर्क नॉट इन टेबल। इसका मतलब मैं आगे नहीं भेज पाऊंगा, इसको ड्रॉप कर देगा वहीं पे, है ना? सारे के सारे ड्रॉप होंगे। ठीक है जी। अच्छा, मजे की बात क्या है, 5 बार ही ट्राई करेगा वो, दिखाता हूं मैं आपको। पहले किया था पिंक, क्या, सॉरी, 23.2 है ना? ये लो जी, नहीं हो रहा पिंक। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे गाइस आप लोग, ये राउटर वन और राउटर टू तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, फिर भी ये पिंग क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि राउटर वन के राउटिंग टेबल में ये वाले नेटवर्क की एंट्री नहीं है, और यहीं आपका राउटिंग जो आता है, स्टैटिक राउटिंग कम्स इन द पिक्चर, यहीं पे आपका स्टैटिक राउटिंग पिक्चर में आ जाता है, कि अगर आपको चाहते हो कि नेटवर्क भी बात करें, तो राउटर वन के राउटिंग टेबल में जाके एंट्री करो उसकी, और इस एंट्री को हम मैन्युअली करने वाले हैं। तो चलो करें गाइस, सब लोग मेरे साथ में हो, हेलो, करें, चलो यस सर। ठीक है जी, करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हम चलेंगे इधर, और अब करेंगे एंट्री। if you want to if router 1 wants to talk with router 2's E0/1 IP, it will not be able to do so, will not, लिख रहा हूँ गाइज ना, इसको ज्यादा सेंस देने के लिए, it will not be able to do so, and why का आंसर अभी हमने लिखा था ना इधर,
लड़ाई Network पड़ी not यही था। available. हाँ, ये नहीं है इसके राउटिंग टेबल में। दिस इज द आंसर। दिस इज द प्लेस where static routing comes in the picture। अच्छा, मजे की बात क्या है, जैसा नहीं कि डिफॉल्ट सॉरी डायनेमिक राउटिंग काम नहीं करेगा, करेगा, लेकिन हमें जो कॉन्सेप्ट बनाना था, मुझे खास करके वो स्टैटिक राउटिंग के लिए बनाना था। इसीलिए मैं यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग बोल रहा हूँ कि स्टैटिक राउटिंग कम्स इन द पिक्चर। डायनेमिक राउटिंग भी तो आ ही सकता है, लेकिन हम उस पर बड़े बाद में जाएंगे। अभी बहुत बेसिक चीजें जो हमें सीखनी है। एंड बिलीव मी दैट बिलोंग्स टू सीसीएनए। सीसीएनए में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें पहले जाननी है, फिर हम सीसीएनपी पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है। हाँ, इतना इसका ये मतलब नहीं कि ये सब बिना काम की चीजें हैं, बहुत सारी अच्छे काम की चीजें हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आते हैं कैसे करेंगे राउटिंग। हम R1 पे जाएंगे और क्या लिखेंगे गाइज? IP route हाँ, 000. सिंटैक्स लिखते हैं इसका। इसका सिंटैक्स है आईपी राउट, देन आगे डेस्टिनेशन। होता है, हाँ, प्रीफिक्स लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो? प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स में मजे की बात क्या है पता है ना? प्रीफिक्स मतलब क्या होता है? नेटवर्क। प्रीफिक्स को नेटवर्क। नेटवर्क भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, नेटवर्क मतलब ऐसे, जैसे कि अभी हम बात करें तो क्या आईपी थी? 192.168.23.2, ये वाली आईपी थी ना गाइस, जो पिंग कर रहे थे। इसका नेटवर्क क्या होगा? 0.24 192.168. 192.168.23.0 255 258 258.0। इसी को अपन लोग नेटवर्क बोलते हैं। और ये पूरे को बोल रहा हूं मैं, पूरे को या तो नेटवर्क बोलो, डेस्टिनेशन नेटवर्क, या साथ में आप इसको क्या कर सकते हो, प्रीफिक्स भी लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे बोलेंगे प्रीफिक्स, या इसकी जगह पे आप लिख सकते हो डेस्टिनेशन नेटवर्क। ठीक है, गुड। तो जब प्रीफिक्स की बात हो समझ जाना नेटवर्क की बात हो रही है, कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। ओके। प्रीफिक्स, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? अभी तो हम बहुत सिंपल सा राउटिंग कर रहे हैं, जहां पे हम लिखेंगे नेक्स्ट होप। नेक्स्ट होप मतलब बात अटक गई है। नेक्स्ट होप कौन होता है? R2 Next connecting router. R2 जो की एग्जिट इंटरफेस। R2 का ये वाला इंटरफेस ना, ये हाँ, E00 पे जो आईपी है, ये नेक्स्ट होप हम बोल रहे हैं। एग्री? अब मजे की E0। बात क्या है, अब मेरा एक प्रश्न भी है आप सबसे। मैं यहाँ पे R2 का E01 इंटरफेस की आईपी क्यों नहीं दे रहा हूँ? क्योंकि वो उससे R1 से नहीं है ना डायरेक्टली कनेक्ट। हाँ, क्योंकि वो R1 से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। बहुत सही आंसर, गुड लड़ाई, गुड गोइंग, गुड मैन। ओके, और क्या रीजन है? नेटवर्क तो आइडेंटिफाइड नहीं है। इसका सबसे सॉलिड रीजन पता है क्या है गाइस? मैक एड्रेस। क्या है? मैक एड्रेस। अच्छा, एक बात बताओ, सुनो ध्यान से, आप सभी लोग सुनना ध्यान से। अगर R1 से बात करना है आपको 192.168.23.2 को समझना, तो आपने क्या बोला अपने राउटर 1 को जाकर के कि भाई राउटर 1 सुनो, अगर आपको 192.168.23.0 नेटवर्क, यानी जिसमें 23.2 भी आता है और 23.3 भी आता है, अगर इस नेटवर्क से आपको बात करना है तो आप इसके थ्रू बात करना। किसके थ्रू? 192.168.12.2 आपको हेल्प करेगा बात करने में। यही बोल रहे हो ना राउटिंग करके आप, या कुछ अलग बोल रहे हो? मुझे लगता है यही बोल रहे हो। क्यों गाइस, सही बात है ना? तो चलो कर दो, तो बताता हूँ फिर उसके बाद आपको। आते हैं इस पे। आईपी राउट 192.168.23.0 255.255.255.0। next hop you are giving 192.168.12.2। ये 12.2 का मतलब क्या है, ये अभी थोड़ी देर में समझते हैं हम। ठीक है, ओके, चलो फिर, गुड है। तो ये पहले राउटिंग कर देता हूँ, फिर मैं आपको इसका मतलब समझाने के लिए एक दूसरी टोपोलॉजी बनाऊंगा। देखो गाइज, बिफोर मूविंग अहेड, ये नेक्स्ट होप क्या होता है, एग्जिट इंटरफेस क्या होता है, ये वाला राउटिंग करते ही क्यों है, उसको जानना बहुत जरूरी है। रीजन ये है, हम सीसीएनए नहीं पढ़ रहे हैं अभी,
हम CCNP पढ़ रहे हैं। NP बोले तो एवरीथिंग इन एक्सपेंडेड मैनर। ओके, सब कुछ डिटेल में क्यों कर रहे हो, इसका करने का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, एवरीथिंग वी शुड बी नोइंग। क्योंकि आप जो सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हो अभी, उसको बोलते हैं सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल, नॉट एसोसिएट, प्रोफेशनल गाइस। प्रोफेशनल कौन होता है? प्रोफेशनल एक्सपर्ट नहीं होता पहले तो। प्रोफेशनल एक्सपर्ट से थोड़ा नीचे होता है, लेकिन वो डिसेंट लेवल का नॉलेजेबल बंदा होता है। ठीक है, मैं R1 पे चल के ये वाला कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूं। कर दिया। अच्छा, अब बताओ, क्या मैं 192.168.23.2 पे जा सकता हूं? अभी तो मेरे Yes. पास राउट आ गया है। हाँ, 12.2 के थ्रू, करेक्ट, जा सकता हूं ना Yes. गाइस? हेलो हेलो, बताइए, अब बोलिए। क्या मैं अब अगर पिंग करूंगा राउटर 1 से 192.168.23.2 को पिंग कर पाऊंगा? Yes. यस यस। गुड, ठीक है जी, चलो करते हैं। तो राउटर 1 पे चलो, पिंग करो 192.168.23.2 को। Here you are, yes, you are able to do। कैसे हुआ है पिंग? ये ऐसे ही गया Certified होगा। computer. R1 पे ऐसे ही दिखा होगा, इसने चेक किया किसको भेजना है, तो इसने वो भेज दिया ट्रैफिक किसको, 12.2 को। यहाँ पे R2 है, R2 को ट्रैफिक मिल गया। R2 ने चेक किया, अच्छा किसके लिए ट्रैफिक है, पता लगा 192.168.23.2 के लिए। चेक किया, ये तो मेरा ही इंटरफेस है, मेरे पे है कनेक्टेड, ओके। तो इसने क्या किया होगा, यहाँ से रिप्लाई बनाया होगा, किसने? R2 ने। R2 ने जब रिप्लाई बनाया होगा तो कैसे बनाया होगा गाइस? ऐसे, सोर्स IP लगाया होगा 192.168.12.2, और डेस्टिनेशन IP लगाया होगा 192.168.12.1, है ना? क्या कहते हो, सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ? गलत। हाँ, क्या लगाया होगा उसने सोर्स IP में? 23.2। आया किसके लिए था वो रिक्वेस्ट? हेलो वाला, मतलब हाय हेलो जो भी था, 23 के साथ के लिए आया था ना? यस Yes. गाइस या नहीं? Yes, sir. हाँ, तो रिप्लाई भी वही करेगा ना, मतलब दूसरा थोड़ा ना कर देगा उसके भी आप पे। एग्जैक्टली exactly। तो रिप्लाई किसने किया? ये वाले इंटरफेस ने। अच्छा, जैसे ही इसने रिप्लाई बनाया ये मैसेज, फिर आपका राउटर 2 क्या करेगा, क्योंकि राउटर 2 के यही वाला इंटरफेस है, तो इनिशिएट कर दिया इसने ये चीज। इनिशिएट करते राउटर 2 ऐसे डायरेक्ट नहीं भेजेगा, राउटर 2 जाएगा अपने राउटिंग टेबल में। कहाँ जाएगा? राउटिंग टेबल में जाएगा और 12.1 को चेक करेगा। देखो, शो IP राउट 192.168.12.1। इसको ये क्या कर रहा है, देखो आंसर देखो गाइस, कर रहा है कि ये पर्टिकुलर 12.1 मेरे राउटिंग टेबल में है, और ये इस नेटवर्क का पार्ट है, और ये नेटवर्क मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। कहाँ पे? ईथरनेट 0/0 पे। सब लोग मेरे साथ हैं? हेलो? Yes. यानी कि एग्जिट इंटरफेस क्या हो गया? E0/0. एग्जैक्टली, ओके। तो E00 से इसको बाहर भेज देगा ये, और यहां जब बाहर जाएगा यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं इस चीज पे, ये जो लिखा था ना यहाँ पे आपने, ये इसका क्या मतलब है, क्यों लिखते हैं हम लोग? तो गाइस एक टोपोलॉजी यहीं बना रहा हूँ, ध्यान से देखो सब लोग। एक्चुअली राउटिंग के पहले दिन यही टोपोलॉजी चलाई जानी चाहिए, और वही मैं अब चला रहा हूँ फॉर्चुनेटली। तो एक मैं लगाऊंगा राउटर, एक ही राउटर चाहिए, और यहाँ पे लगाऊंगा एक स्विच। स्विच ठीक है, इसको लिख दूंगा मैं स्विच, SW।
इसका इमेज कर दूंगा चेंज। ओके, कितनी चाहिए? 2। अरे भाई स्विच करना था इसको, ये राउटर का इमेज स्विच सर्च किया था, लगाया नहीं। क्या बात है। एक का चेहरा चेंज कर दिया है गाइस, इसका भी चेहरा चेंज कर देता हूँ। सेलेक्ट। अब आप लोग कुछ लोग हो गए बोल रहे हो राउटिंग स्टार्ट किया है, अभी स्विचिंग का कॉन्सेप्ट लेके आए। हाँ जी, इंपॉर्टेंट है गाइस ये, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, हाँ जी। दो विंडोज की पीसी भी चाहिए मेरे को। मुझे लगता है 3 ले लेना चाहिए, 3 इज गुड। ओके, यस। विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 9। भाई ये विंडोज 7 विंडोज 8 नहीं है, सब में विंडोज 10 है, कंफ्यूज मत होना कोई। और इसका हम यूज करने वाले, पहले इसी को अप कर दिए, 6 GB तो ये ले लेगा रैम। और इसको मैं कनेक्ट करता हूँ स्विच से। गुड। ये डिवाइसेस अप आएंगी, फिर देख लेंगे इनको। हो रही, अब ऑन हो रही है, विंडोज पीसी है, विंडोज 10 है, इसमें भी विंडोज 10 है, ये भी अप हो रही है। और चलो स्विचेज ऑन कर देते हैं, राउटर भी ऑन कर देते हैं, फिर वेट करते हैं टू कम, लेट देम कम अप। इनको ऑन हो जाने दिया जाए। बहुत अच्छा, ये डिवाइसेस अप हैं ऑलमोस्ट। अब इन पे गाइस आईपी देंगे, आईपी चलो करते हैं फटाफट। तो क्या आईपी दे दिया जाए, ये दे दूं? यहाँ इस साइड दे देता हूं मैं 1.0, इस तरफ देता हूँ 2.0। सब लोग समझ रहे हैं बात को मेरी? चलो इधर 10 का नेटवर्क देता हूँ, इधर का 20 का देता हूँ, ज्यादा ज्यादा आसान होगा आपको समझने के लिए। तो देखो, इसके पीछे एक एजेंडा है गाइस, ठीक है? ऐसे ही नहीं लिख बना रहा हूँ ये नेटवर्क में। तो अगर किसी के मन में आ रहा है अरे ये क्यों लिख रहे हैं, थोड़ा सिंपल सा चीज है, तो डोंट थिंक लाइक दैट, क्योंकि इसके पीछे एक एजेंडा है। मैं कुछ ना बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बताना चाह रहा हूँ, यही है एजेंडा। तो ये जो राउटर के इंटरफेस है ना, इन पे मैं एक एक आईपी दूंगा, चलेगा क्या? तो राउटर के इंटरफेसेस पे मैं दूंगा यहाँ पे .1, दोनों तरफ से .1 .1। और ये इस पे मैं दे दूंगा .2 .3। चलेगा गैस? Yes, sir. ओके, थैंक यू। यहाँ पे कर दिया मैंने 2 आईपी हो गई, और डिफॉल्ट गेटवे मैंने बना दिया इस पे कुछ नहीं बना। अभी 2 3 भी बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी 2, इस वाले नेटवर्क की 2112। और एक इसको उठाओ, इसको 3 कर दो। ठीक है गाइस, बहुत ही सरल। इन भाई साहब को क्या कर, आप थोड़ी देर शांत रहें, अभी हमारा ये वाला काम चल रहा है। आई थिंक विंडोज शुड बी अप। आईपी देते हैं फटाफट। हम्म
ओके, ncpa.cpl आ जाओ भाई। इस पे देना है 10112। ओके, स्टैटिक ही दे रहे हैं, हाँ? ये चेंज करना है बस। आईपी देने की बात हुई थी और कुछ चीज की बात नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे कुछ दिखाना है आप लोगों को, दैट्स व्हाई आई एम ओनली गिविंग आईपी। और अगर आप यहाँ चल के देखोगे आईपी कॉन्फ़िग करके, ये असली विंडो है तो दिख रही है 10112 इज असाइंड। ठीक है गाइस, सब लोगों को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये कोई ऐसा जिसको समझ ही नहीं आ रहा हो क्या कर रहा हूं मैं? यस, कौन कौन है? लराई, पूनम, अमित, विपिन, Yes, sir, got it. बिंदु, जैद। यस, ओके, Second start. बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, गुड। ये हमारा विंडोज पीसी नंबर 8 है। सचिन सर टिल 12 ना क्लास? सॉरी सर। 12 बजे तक है ना? हाँ, श्योर श्योर, इट्स अप टू यू एंड ऑन स्टूडेंट्स आल्सो। ठीक है सर, तो 1 बजे तक करते हैं फिर। Even 1:30, 4 o'clock is okay. कितना समय हो रहा है लराई भाई आपके यहाँ? 8, what, 8:50. 8:50? आप तो कहोगे 12 बजे तक कर दो, है ना? 2 बजे भी चलेगा मेरा, तो 11:30 हो रहा होगा तो। तभी तो बोल ही रहे हो आप। यहाँ हम लोग ना सोए हैं। ठीक है, ओके। 10113 गाइस सी, आईपी दिया, ले रहा है आईपी सारा, और सबनेट मास्क की /24। दैट इज गुड। तो हमने इस वाले पे भी दे दिया। बहुत स्लो कर रहा हूँ गाइस कॉन्फ़िगरेशन, कोई एजेंडा हिडन नहीं है इसके पीछे, ऐसे ही कर रहा हूँ धीरे धीरे, सो दैट आप समझ पाओ। जल्दी जल्दी नहीं करना चाह रहा। अब यहाँ पे भी मुझे पता है सब लोगों को आता है ये वाला काम करना ना, इसलिए और धीरे धीरे कर रहा हूँ, लेकिन मैं फास्ट कर रहा हूँ। रुको, इस पे हमने देना है 20112। ये कौन सा पीसी है जो उस वाले नेटवर्क पे कनेक्टेड है, दूसरी साइड, ये वाला, ये वाले पीसी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 20112 सी 2। ओके, एंड क्लिकिंग ऑन ओके। अब राउटर के भी इंटरफेस पे हमें देना है आईपी, है ना? वो भी दे ही देते हैं। राउटर 4 का E00 पे हमें जो आईपी देना है, दैट इज वन इंटरफेस E00 पे हमें जो आईपी देना है, नोशट कर दे, आईपी एड्रेस 10.1.1.255.255.255.0। और इसका इंटरफेस E0/1 जो है, इस पे जो आईपी देना है दैट इज 192, No. नॉट 192, 2111। कई बार गलत बोल देता हूँ, जानबूझ के देखता हूँ कितने लोग एक्टिव हैं। ठीक है, शो आईपी राउट सबको पता है, ये 4 दिख रहा होगा, क्योंकि ये भाई राउटर आपका राउटिंग टेबल में एंट्री सबसे पहले कनेक्टेड राउट्स की करता है, कनेक्टेड नेटवर्क की करता है। आई होप सो यहां तक सबको समझ में आया है। अब अगर मैं अपने विंडोज 7, ये विंडोज 7 जो लिखा है, इससे अगर मैं विंडोज 8 को पिंग करूं, तो ये पिंग होगा या नहीं? आंसर है होगा। ठीक है, होगा। हाँ करते हैं पिंग, चलो। 10:1, 1 मिनट रुको। आप कैसे देखो सब लोग पहले, आपके विंडोज 7 का ये है गाइस आर्प कैश है, असली वाला जो पैकेट ट्रेसर में अपन देखते हैं, वो थोड़ा ना असली वाला, कुछ दिखता ही नहीं उसमें। क्या क्या दिख रहा है इसमें? देखो सब लोग ध्यान से।
बहुत सारी एंट्री फोकट में है ना इस पे तो। अब आज आपको समझ में आया आपका जो होस्ट होता है एंड होस्ट, वो कैसे डिसाइड करता है कि अगर मेरे को ब्रॉडकास्ट किसी ट्रैफिक को करना है, कि अगर मैं ब्रॉडकास्ट आईपी लेयर 3 की यूज कर रहा हूँ, ब्रॉडकास्ट आईपी यूज कर रहा हूँ, तो मुझे फिजिकल मैक एड्रेस क्या यूज करना है। दिख रहा है, दिख रहा है। क्योंकि भाई आपके विंडोज पीसीज पे ना उसकी पहले से क्या रहती है गाइज, ये स्टैटिक एंट्री पहले रहती है आपके सिस्टम पे। हमने कुछ नहीं किया अभी तक। देखो आपने आईपी दिया, आईपी का इसने क्या निकाल लिया, जो भी आपने आईपी दिया उसके सबनेट मास्क का यूज करके इसने निकाल लिया उस नेटवर्क का क्या, ब्रॉडकास्ट आईपी। देखो निकाला है ना, ये ब्रॉडकास्ट आईपी है। और उसके आगे क्या कर दिया, 12 बार एफ कर दिया। इसका मतलब अगर आपने यहां पे लिखा पिंग 10.112.55, तो लेयर 2 पे ये क्या कर देगा, ये वाला मैक एड्रेस लगाएगा, क्योंकि यार टेबल से ही निकालेगा वो। आपने मल्टीकास्ट आईपी के लिए क्या कर रखा है, देखो कुछ चीजें लगा रखी, देखो ध्यान से, 01005 करके। इस पे नहीं आ रहा मैं अभी। और ये देखो अगर आप 255 255 255 255 पे जाना चाहोगे तब भी 12 टाइम F। ये कुछ एंट्रीज हैं। अच्छा सही सही बताओ, क्या इसके पास 10113 की एंट्री है कहीं पे? देखो गाइस इसको, 10113 का मैक एड्रेस लर्नड है? नहीं, 10113 बात कर रहा है। Yes. एवरीवन विद मी है। अब अगर जाके एंट्री देखोगे तो आ गया होगा ना, Yes. आ गया। ये मैक एड्रेस आ गया। अच्छा देखो मजे मजे की बात है, डायनेमिक है। अब ये कितनी देर के बाद एक्सपायर होगा ये 4 एंट्री? minutes, 240, 4 minutes, 4 right? hours, 4 hours ना? 4 मिनट कौन बोल रहा मैंने बोला एक्चुअली मुझे 4 मिनट। है? 4 मिनट तो भाई सिस्को के जो स्विच होते हैं उसके मैक एड्रेस टेबल का तो 5 मिनट होता है कम से कम। उसमें से भी एक घटा के इसको बोल रहे हो, कोई नहीं चलता है। 4 घंटे है सर लराइब सर वो, ठीक है। 4 आवर्स 240 मिनट्स तक रहेगी एंट्री। चलो मजे की बात है, गुड है। चलो करते। अब मैं पिंग कर रहा हूं 2112 को। क्या लगता है पिंग होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये है प्रश्न। गेटवे। गेटवे नहीं है आपके पास इसलिए पिंग नहीं हुआ। तो आपके विंडोज 7 ने डिसाइड कैसे किया कि मुझे गेटवे की जरूरत है? पहला तो प्रश्न यही आ गया। इसको कैसे पता मुझे गेटवे के पास भेजना है ट्रैफिक को? यस, एनीवन कैन आंसर, टेल मी। तो If that राउटर को net मालूम। हाँ जी। if that network is not found in local network, then it will pass to the gateway of that network. ओके, तो गेटवे को क्या करेगा? गेटवे को अब यही तो समझाना चाह रहा हूं मैं एक्चुअली इस वाले टोपोलॉजी को बना के। तो क्या विंडोज 7 गेटवे की आईपी को पिंग भेजेगा, ये क्या करेगा वो? ये है मेन कंसर्न। यस, ये दिव्येंदु वांट टू से समथिंग? नो, जैद? Ping नहीं भेजेगा, but that packet will transfer to that router, gateway router. हाँ गुड है, गुड है। आप एकदम सही बता रहे हो, लेकिन हाउ इट विल डिसाइड कि ये इसी को जाए, वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट, और सो दैट फिर राउटर आगे काम कर दे इसका, ये कैसे डिसाइड करेगा? ये स्विच मैक एड्रेस टेबल को एक बार चेक करने के बाद पता चलेगा ये सेम नेटवर्क पे है ना डिफरेंट नेटवर्क पे है, इसका बाद ही वो पैकेट राउटर का तरफ चला जाएगा। ओके।
तो आप ये बोल रहे हो कि विंडोज 7 से अगर मैं विंडोज 9 को पिंग कर रहा हूँ तो ये सेम नेटवर्क में दोनों है या नहीं, कहाँ से पता लगेगा? स्विच मैक एड्रेस टेबल से, स्विच मैक एड्रेस टेबल से, ओके। एमटी। हाँ हाँ, लेकिन ये डिसाइड तो यहीं पे कर रहा है ना। ये देखो, इधर देखो, ये एरर देख रहे हो? हाँ हाँ। गलत जगह आ गया, सॉरी। यहाँ देखो क्या लिख रहा है ये, ट्रांसमिट ट्रांसमिट फेल्ड। इसने बोला ट्रांसमिट फेल्ड, गया नहीं है, कुछ हम्म। कहीं गया, ये सिस्टम से ही बाहर नहीं निकला है सर। जनरल फेलियर बता रहा है, मतलब ये सिस्टम से बाहर गया ही नहीं, ये वाला ट्रैफिक, ये जो हमने बोला ना। हाँ, इट डिड गेटवे का नॉट। आईपी एड्रेस नहीं होगा स्विच में, सॉरी विंडो में, उस किसका नेटवर्क मैक का। एड्रेस, किसका आईपी एड्रेस? 20 का? 20 का, 20 का नेटवर्क उसके विंडो में नहीं होगा। अरे भाई ये भी तो नहीं था लराइब भाई, अभी थोड़ी देर पहले 10.113 का ही कहाँ था आपके पास? बट 10.1.1. फिर 25 तो था, 255। अरे खुद इससे के क्या है, इससे नेटवर्क खुद के नेटवर्क का जो आईपी एड्रेस है वो आईपी एड्रेस के साथ में मैच करेगा, फिर उसको पता चलेगा कि ये उसके नेटवर्क का नहीं है। हाँ, करेक्ट, बात तो यही है पूनम, यू आर राइट। तो गाइज अब सब लोग समझो ध्यान से, क्या होगा ये देखो। तो ये जो होस्ट है ना, जब ये किसी से बात करना चाहता है, बात करने से पहले ऐसे नहीं बात करना स्टार्ट कर देता। तो ये जो होस्ट्स होते हैं ना, होस्ट को एक्चुअली कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है? 4 चीजों की बात करने के केस। पहला, खुद का सोर्स आईपी, खुद का सोर्स मैक। सब लोग मेरे साथ में है, हाँ ना, बोलिए। यस। दूसरा, जिससे बात करना चाह रहा है उसकी आईपी और उसका मैक एड्रेस। क्लियर है यहां तक सबको? हेलो? तो ये चीज यस सर। चाहिए होता है। ये इधर लिखता हूं, देखो गाइस, अगर विंडोज 7 से आप पिंग करना चाहते हो, यहां से अगर आप पिंग करोगे 20, या किसको भी करोगे, पहले 10.1.1.3 का ही कर लेते हैं, इसको पिंग किया था, हो गया था ना ये। तो ये क्या करेगा, सोर्स आईपी लगाएगा खुद का 10.1.1.2, सोर्स मैक लगाएगा, लेट सपोज, क्या लगाऊं सोर्स मैक, लगाना है किसी, लगा दे, क्या बोलते हो? यस। लगा देते हैं, कौन सा हमारे को पैसा देना है उसके लिए, नहीं। फ्री का है, फ्री का मिल रहा है सर, लगाइए। तो सोर्स मैक 10.1.1, इसमें एंट्री तो उसकी नहीं है 10.1.1.2 की। 1 sec गाइस। अच्छा, तो ठीक है, गेट मैक डाल दो, गेट मैक आ गया, मैक एड्रेस खुद का, ठीक है जी। ये मैक एड्रेस क्या कर देगा दोस्त, ये आई डोंट नो इफ इट विल टेक और नॉट, कोशिश करता हूँ। नहीं लगाया, इथरनेट लिख रहा है। तो ये जो मैक एड्रेस, मैं ऐसे लिख देता हूँ यार, ए लिख दूं चलेगा क्या, फॉर ट्रायल? या ओके। मान लिए सोर्स मैक ए है, हाँ जी हाँ, दिमाग लगाना है। अब आ जाओ जी, डेस्टिनेशन क्या लगाएगा, डेस्टिनेशन आईपी पहले लगाएगा। आप 10.1.1.3 को पिंग कर रहे हो तो लिखेगा 10.1.1.3, और डेस्टिनेशन मैक में क्या लिखेगा, इसकी एंट्री कहाँ से लेगा, इसके लिए 2 चीजें पहले फॉलो होंगी, कितनी चीजें? 2 गाइस, और दोनों चीजें क्या हैं? फर्स्ट, it will check if the destination IP is in my own network or different। दिव्येंदु भाई को अपना म्यूट कर दें तो बड़ा मेहरबानी होगी। हाँ लराई भाई, बोल रहे दिव्येंदु भाई अपना अगर म्यूट कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि वीडियो वीडियो खराब हो जाती है उससे। कर दिया उन्होंने सर, कर दिया म्यूट।
लड़ाई भाई कर दिया, देखो कर दिया उन्होंने, वो गलती से कई बार अनम्यूट पे क्लिक हो जाता है। कोई नहीं, आते हैं। हाँ लड़ाई भाई ध्यान दो। ओके गाइस, एवरीवन इज हियर विद मी ना? यस। लड़ाई दो से लॉग इन हो गए हो क्या आप गलती से? No, actually, I'm a little far from my laptop. I ओके joined. नो, another you device you logged in ना, नो इशू। ओके गाइस सी, सबसे पहला डेस्टिनेशन मैक लगाएगा किसका, इसको डिसाइड करने के लिए ऐसे नहीं लगा देता आपका होस्ट डेस्टिनेशन मैक। ये डिसाइड पहले करने के लिए एक स्टेप पहला ये करेगा कि जो जिस बंदे से मैं बात करना चाह रहा हूं वो पहले ये बताओ मेरे नेटवर्क का है या नहीं, तब मैं डिसाइड करूंगा। अगर आंसर आ गया तुम्हारे ही नेटवर्क का है तो ये क्या करेगा, इफ, ब्रॉडकास्ट। हाँ अभी करते आते हैं आगे चले जा रहे हो आप लोग। इफ, ए भाई, इफ सेम नेटवर्क then it will check for MAC address of the destination IP। क्या बोल गया मैं यहाँ पे, ज्यादा बोल गया क्या? ये कैसे हो गया भाई? यही तो दिक्कत है। यहाँ पे कर ले तो एक सेकेंड, एक तो ना नोट्स पे लिख देता मैं इससे अच्छा। सबसे पहले आपका पीसी क्या करेगा, सोर्स आईपी लगाया इसने अपना 10.1.1.2, ठीक है। सोर्स माइक इसने लगा लिया, मान लिया था हमने, ए मान लिया था, हालांकि उसका अपना खुद का माइक है, वो मैंने दिखाया था। डेस्टिनेशन आईपी जो आप पिंग कर रहे थे 10.1.1.3 ये लगाया, ठीक है। डेस्टिनेशन माइक लगाने से पहले कुछ स्टेप फॉलो करेगा। पहला, इफ द डेस्टिनेशन आईपी इज इन द सेम नेटवर्क दैट आई एम अभी इसका आंसर आएगा या तो हाँ यस सेम नेटवर्क, देन यूज करेगा मैक एड्रेस, इट विल चेक फॉर द मैक एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन आईपी। और अगर नो, इट विल चेक फॉर द मैक एड्रेस ऑफ डिफॉल्ट गेटवे। सब लोग मेरे साथ में हैं, हाँ ना, हेलो? यस सर। ये गाइड समझना इतना ज्यादा जरूरी है, मैं आपको बोलूं कि आप अगर इंटरव्यू देने जाते हो यही पूछता है इंटरव्यूअर, ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपसे इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट करता है कि आप बताओ, ठीक है? यस, That's all. गुड। अमित भाई बैठ के कर लो क्लास, बैठ जाओ बैठ जाओ, सो के नहीं करते क्लास, समझ में नहीं आएगा आपको कुछ भी, आप बैठ के करोगे ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है? हम्म, सी, अब बताओ आप लोग सही सही कि 10.1.1.2 और 10.1.1.3 सेम नेटवर्क में है कि नहीं है? अगर देख के टोपोलॉजी बोले तो हाँ है ना? यस नो? यस। Yeah. आपका जो ये विंडोज है, विंडोज 7, ये डेस्टिनेशन मैक यानी मैक एड्रेस किसका सर्च करेगा, 10.1.1.3 का। अब प्रश्न यहाँ पे आता है कि इसको मैक एड्रेस मिलेगा कहाँ? कहाँ मिलेगा मैक एड्रेस? टेबल में। इनसाइड द ब्रॉड आर्प कैश। कहाँ मिलेगा? ओके, अच्छे। आर्प कैश। कैसे कैश जो भी बोलो भाई, मुद्दा वही है, ठीक है? यस। दिव्येंदु, हैव यू गॉट इट? यस सर। यस। गुड। सो अब पॉइंट क्या है, विंडोज 7 जब विंडोज 8 से बात कर रहा था पता लगा ये तो मेरा ही नेटवर्क का है, तो इसने मैक एड्रेस किसका सर्च कर लिया, 10.1.1.3 का। कहाँ पे? अपने आर्प कैश में, ये यहां पे दीजिए। सॉरी गाइस, हो जा रहा है मिस्टेक ना।
इसने यहाँ सर्च किया। रुक जा वीरे रुक जा। इसको हटा देता हूँ ना मैं, सही रहेगा। एग्जिट कर गया क्या? पिंग रुक गया क्या? सॉरी, डिस्कनेक्ट ऑपरेशन मीटिंग से। सरकार कैसे 4 आवर हो गया होगा। नहीं होता है 4 आवर इतना जल्दी। सर कहीं पी भी टूट गया। उस दिन वाला हो गया शायद, स्विच नहीं हुआ सर का लोड बैलेंस। सर को ईथरनेट चैनल चाहिए होगा। Hey guys, I'm in. Sorry. Yeah, I think your ARP request was released. अरे वो भाई लैपटॉप ध्यान नहीं दिया, वो स्विच ऑफ हो गया, सॉरी। Other में you need Ethernet channel. नहीं नहीं नहीं, इशू क्या हुआ, एक्चुअली लैपटॉप ये सुबह से ही चल रहा है, मैंने चार्ज में एक बार भी नहीं लगाया सुबह से, तो अब कितना चलेगा भाई, बोल गया। हम्म, और मेरे को ध्यान नहीं रहा है कि इसको चार्ज में भी लगाना है, सो सॉरी। बस 1 मिनट, तो फिर से मैं रिमोट एक्सेस ले रहा हूँ ना अपने सिस्टम का, 1 मिनट देना। ये कौन सा लैपटॉप था पूरा दिन चार्जर था इसका? हाँ जी सर। ये कौन सा लैपटॉप था जिसमें पूरा दिन चार्ज रहा? मैकबुक है साहब, बहुत चलती बैटरी इसकी। एक तो मेरे पास भी, लेकिन वो 8 घंटे से ज्यादा नहीं चलता है। पता नहीं, मेरा तो चलता है सर। ग्राफिक कार्ड नहीं होगा इसका। ग्राफिक कार्ड क्या करेंगे सर। ओके, सो आते हैं इस वाले पे, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके गाइस, सो सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। सो आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन अगेन। कर रहा था जहां पे रुका था ना, उधर से ही आगे कर रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस गाइस। जस्ट वन मोमेंट प्लीज। हाँ, तो हम यहाँ पे थे ना। यही था। यस, करेक्ट। सो ये गया कहाँ गया जी, ये अपने आर्प कैश में गया, और यहाँ से आई मैक एड्रेस किसका निकाल लिया, 10113 का। इसको मिल गया, इसने क्या कर दिया, डेस्टिनेशन मैक में अब ये वाला मैक एड्रेस सेट कर दिया। कब, जब 10112 10113 से बात करना चाहता है तब। लेकिन जब आप जाना चाहते हो 20112 के पास, तब क्या कहानी होती है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलो आते हैं, पहले मैं इसको लिख देता हूं। ये मैक एड्रेस फिर किसका यूज कर लेगा दोस्त, तो ये मैक एड्रेस एक्चुअली यूज करेगा यहाँ पे अपने वाले केस में
10.113 इसका मैक एड्रेस। ठीक है, क्लियर है? हाँ, अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं, सिनेरियो नंबर 2। सिनेरियो 2 में क्या है, आप पिंग कर रहे हो इस समय 2112 को, जो कि दूसरा नेटवर्क है। अब सोर्स आईपी सेम ऐसे ही लगेगी, सोर्स आईपी वगैरह ना। यस। मेथड तो सेम चलेगा। डेस्टिनेशन आईपी चेंज है अब की बार, क्या है 2112। अब बताओ, क्या ये सेम नेटवर्क है 2010 का या अलग नेटवर्क है? देख के बताओ ऐसे ही। अलग है। अलग है। यस दिव्येंदु, व्हाट डू यू से? भाई ये मैं मीटिंग लेफ्ट हुआ, सब लोग भाग गए क्या, बाकी लोग जो नहीं आए थे? अभी सभी का एआरपी है पूरा वर्क के लिए। वेरी बैड सचिन सर, सो सॉरी सर। नहीं, दिव्येंदु है, वो कनेक्टेड है। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, डिफरेंट नेटवर्क, मैंने रिप्लाई किया। अच्छा अच्छा, ओके सॉरी, आई थिंक यू वर ऑन म्यूट, नो इशू। सो सी, तो डेस्टिनेशन आईपी और सोर्स आईपी दोनों डिफरेंट नेटवर्क में है, तो यहां पे आंसर आ गया कि ये सेम नेटवर्क में है या नहीं, तो पता लगा भाई नहीं, तो इट विल चेक फॉर द मैक एड्रेस ऑफ द डिफॉल्ट गेटवे। अब बताओ डिफॉल्ट गेटवे का मैक एड्रेस है इधर? नहीं है। अच्छा, डिफॉल्ट गेटवे का मैक एड्रेस है या नहीं, ये तो पहली, ये तो दूसरी बात है। फर्स्ट, आपका डिफॉल्ट गेटवे सेट है आपके पीसी पे? नहीं है। नहीं। इस वजह से वो फेलियर बता रहा था, एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप डिफॉल्ट गेटवे सेट कर दोगे ना, तो अलग चीज आएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी क्या आ रहा है यहाँ पे, अभी मैं अगर पिंग कर दूं 2112 के लिए, तो बता रहा है कि भाई ये ट्रांसमिट ही फेल हो गया, मतलब ट्रांसमिशन स्टार्ट ही नहीं हुआ। आप समझ रहे, ट्रांसमिशन ही नहीं स्टार्ट हुआ। रीजन क्या है? गेटवे नहीं गेटवे है। नॉट। गेटवे नहीं, ये बताना मुझे मैं चाह रहा था आपको। अच्छा, तो गेटवे पहले चलो सेट करो फिर अगर चाहते हो बात करें तो गेटवे सेट करो। चलो विंडोज 7 पे करें सेट गेटवे भाई। कैसे सेट करते हैं? ncpa.cpl से। हाँ जी, और अगर डिफॉल्ट गेटवे दूसरे नेटवर्क का हुआ तो? कैसे होगा? जाएगा ही नहीं, तो डिफॉल्ट गेटवे लेगा ही नहीं पहली बार। अपने पास 1 है ना। यस। डिफॉल्ट गेटवे दूसरे नेटवर्क अगर आप करना चाहते हो कर लो, कोई इशू नहीं है। तो लेगा या नहीं लेगा? लेगा, नहीं अगर लेगा। अगर आपके नेटवर्क में प्रॉक्सी आर्प चल रहा है तो ले लेगा, नहीं चल रहा है तो नहीं लेगा। अगर आपके नेटवर्क के लिए जो राउटर लगा हुआ है, अगर उस पर प्रॉक्सी आर्प इनेबल है और वो राउटर उस गेटवे तक पहुंच रहा है तो ले लेगा, नहीं तो नहीं होगा बात। ठीक है, सेकेंडरी करके भी कॉन्फ़िगर हो सकता है इसमें। क्या हो सकता है सर? सेकेंडरी आईपी गेटवे का का। मशीन सेकेंडरी है। आईपी ना। हाँ, सेकेंडरी आईपी के सेकेंड आईपी हम दे सकते हैं इसमें। बट प्रोवाइडेड नेटवर्क शुड बी रीचेबल। किस पे दे सकते हैं, राउटर पे बोल रहे हो क्या? नहीं पीसी नहीं में, नहीं, पीसी में। PC में। एडवांस में जाके करते हैं यहाँ पे। हाँ, एडवांस में होता। किस पे ये पीसी डिवाइस? में होता है, विंडोज 7 में। कहाँ से प्रॉपर्टी। मुझे बताओ भाई। प्रॉपर्टीज IPv4। प्रॉपर्टीज से ये आईपीवी पे प्रॉपर्टीज। एडवांस नीचे नीचे एडवांस्ड है, वहां से। अच्छा, एंड आईपी गेटवे बहुत ही। कहाँ से? ऐड कीजिए यह सर। है। अच्छा अच्छा, डिफॉल्ट गेटवे और ऐड कर सकते हो, ये बोल रहे हो? हाँ हाँ यस। हाँ हाँ हाँ। हाँ ओके। और इवन आईपी ऐड कर सकते हैं आप। डिफॉल्ट गेटवे डिफरेंट गेटवे हो तो उस नेटवर्क में एक आईपी ऐड कर सकते हैं उसमें। गुड है, कभी करा नहीं मैंने ये सब, हमें तो यार जरूरत इतने नहीं पड़ी बट गुड,
गुड, आप लोग अच्छा तो रिसर्च, वंडरफुल गाइस। लेकिन ये भी रीचेबल तब होगा जब राउटर के पास राउटिंग टेबल होगा उसका, तब तो रीचेबल होगा। हाँ 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 अच्छा, हाँ। अब भाई देखो मतलब गेटवे सेट है गाइस, देखना। अब 2011 2 को मैं पिंग कर रहा हूँ, अब की बार देखो क्या होता है। नहीं, टाइम पिंग ओवर। कभी भी नहीं हो रहा है। आर्क ले रहा होगा ना फर्स्ट टाइम में। अरे नहीं ले रहा है सर। नहीं ले रहा है। वहां पे भी गेटवे देना पड़ेगा ना, वो तो ही वो हाँ नेटवर्क वो भी नहीं भेज भेज पा रहा पाएगा। है, उसके साथ भी सेम सिनेरियो है। उसके लिए भी 1011 के 1011 टू डिफरेंट नेटवर्क है ना। हाँ हम्म। सर्वर में तो एक ही गेटवे ऐड कर सकते हैं सर। मुझे नहीं पता भाई, विंडोज सर्वर की बात कर रहे हो? यस सर। पूनम बताओ। कर सकते हैं। क्या जैसे करना है? स्टैटिक राउट ऐड करना पड़ेगा, बट ओएस तो एक ही एडवांस में जाके route। सर्वर हो या इंडिविजुअल पीसी हो, कर सकते हैं। विंडोज सर्वर भी हो जाता है। आज ही मैंने DHCP सर्वर बनाया है ये करके। हम्म। अब पिंग होगा क्या? ठीक है भाई, हो जाता है। कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको। आओ इस पे आओ, वापस लौट के आओ। अब पिंग होगा, हो रहा यस। है। तो डिफॉल्ट गेटवे का आपको सिग्निफिकेंस समझ में आया क्या होता है? यस। हम्म। हाँ, तो डिफरेंट नेटवर्क में जाने के लिए अगर आपने डिफॉल्ट गेटवे नहीं लगा रखा है, आपको जनरल फेलियर का एक इशू आएगा। तो ये मैंने क्यों दिखाया, मैं आपको बताता हूँ मेन मुद्दा क्या था भाई। आईपी 2 ऐड करो, 3 करो, 3 गेटवे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गेटवे आपने एक भी नहीं दिया, दिक्कत ये वाली आएगी जो देखा हमने। ठीक, पहली चीज। और दूसरी चीज, गेटवे सभी जगह सेट होना चाहिए। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, क्या कि आपका ये होस्ट ये डिसाइड कैसे करता है कि मैं गेटवे तक पहुंच जा रहा हूं या नहीं, मैं गेटवे को ही भेजूं। इसका डिसीजन कैसे लेता है? इसका गेटवे तो 10.1.1.1 है, लेकिन डेस्टिनेशन तो है 20.1.1.2। तो ये कैसे पता करता है कि मेरा गेटवे का मैक क्या है? ये पहले पूछता है। फर्स्ट टाइम जब ये विंडोज 7 पिंग करने की कोशिश करेगा विंडोज 9 को, तो पहले ये एक आरप रिक्वेस्ट जनरेट करेगा टू नो द मैक एड्रेस ऑफ इट्स गेटवे 10.1.1.1 का। अभी पिछली बार क्या हुआ था कि जब आप यहां से इसके पास जाना चाह रहे थे, जब ये फेलियर बता रहा था, तो एक्चुअली ये आरप ही नहीं जनरेट कर पाया। क्यों? क्योंकि क्या नहीं मिला इसको, गेटवे ही नहीं मिला। गेटवे मिला ही नहीं तो आरप कहाँ जनरेट करेगा ये? इसीलिए दिखा रहा ट्रांसमिट ही फेल हो गया, बोल रहा है। ठीक है। और जब इसको मिल गया तो इसने आरप जनरेट कर दिया था, 10.1.1 ने इसको आंसर भी दिया, यानी डेस्टिनेशन माइक इसको क्या इसने किसका लगाया? 20.1.1.2 का नहीं लगाता अगर डिफरेंट नेटवर्क में जा रहा है, ये लगाता है 10.1.1.1 का। क्यों? क्योंकि मैक एड्रेस कभी भी नेटवर्क के बाहर ट्रेवल नहीं नहीं करता। करता है। ये यहीं रुक जाएगा, यहीं तक मैक एड्रेस की लिमिट यहीं तक है। इधर अगर जाना है तो राउटर नया मैक मैक डिटेल ऐड करेगा, सोर्स मैक लगाएगा इस वाले इंटरफेस का, और डेस्टिनेशन मैक लगाएगा E00 इंटरफेस के इसका। यानी मैक एड्रेस नेटवर्क के अंदर ही रहता है, जा बाहर नहीं जाता। यस गाइस, एवरीवन इज एबल टू रिलेट विद दिस? जैद, दिव्येंदु, यस? यस यस यस। ओके, गुड। अब जब आपने यहाँ पे राउटिंग के उस पे आते हैं अब। अच्छा, उसको समझाने के लिए इतना सारा मैंने हिसाब किताब लगाया था। जब आप राउटिंग करते हो, आपने जो ये आईपी राउट करके लिखा था दोस्त, ये देखो मेरे अलग जगह दिखाने लग गया। ये आईपी राउट, ये नेटवर्क, इसके बाद ये नेक्स्ट होप, ये क्या दिया था आपने? ये यही दिया था कि अगर आपको इस नेटवर्क पे जाने का है तो आप मैक एड्रेस 192.168.12.2 का यूज करना। बात अब समझ में आई? आईपी नहीं यूज करना, मैक एड्रेस यूज करना। क्योंकि एक नेट, और इसीलिए बार बार बोला जा रहा था कि नेक्स्ट होप कौन से नेटवर्क का दोगे दोस्त? सेम नेटवर्क का। क्यों? क्योंकि मैक एड्रेस की लिमिट क्या है? नेटवर्क के अंदर ही घूमने की। इसीलिए 192.168.12.2 का मैक एड्रेस यूज करेगा R1, अगर इसको पहुंचना है 192.168.23.2 पे। तो ये कैसे पैकेट फ्लो हो रहा होगा यहाँ पे? ऐसे
source IP will be 192.168.12.1. Destination IP will be 192.168.23.2. Source MAC will be R1's E00 MAC. ओके, डेस्टिनेशन मैक के पहले फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा और ये पूछेगा क्या, वही क्वेश्चन, इफ द डेस्टिनेशन आईपी इज इन द सेम सबनेट और नॉट। तो आंसर आएगा 2, यहां पे आएगा नो, एक्चुअली नो, नहीं नहीं है ना। अगर नहीं तो यूज मैक एड्रेस ऑफ, नेक्स्ट है। मैक एड्रेस ऑफ। अब ये राउटिंग टेबल में चेक करेगा किसका, क्योंकि ये राउटर है ना, ये नॉर्मल एंड स्टूडेंट है, कहाँ चेक करेगा ये बताओ। पहले राउटर में चेक करेगा कौन से आईपी का यूज करना है, ठीक है। तो ये कहां जाएगा पहले आपका, ये जाएगा यहां, शो आईपी राउट 192.168.23.2। इसको पता लगा हाँ 23 नेटवर्क से कनेक्टेड है, और पोर्ट के बारे में तो इसको पता ही नहीं था, चलो कोई बात नहीं, कराए 192.168.12.2 का मैक एड्रेस मुझे लेना है। कहां से लेगा ये मैक एड्रेस, आर्प, राउटिंग आर्प कैश से। मैक एड्रेस इसका कहां से निकलेगा, 12.2 का आर्प कैश निकल गया, ये मैक एड्रेस लगाएगा। गाइस विद मी, हेलो, यस सर। ये लगाएगा। इस तरह से इस वाले रिक्वेस्ट को किसको भेज देगा, ये R2 को। R2 के पास जब इसके E00 इंटरफेस पे रिसीव होगा, तो R2 देखेगा डेस्टिनेशन मैक मेरा है, बोलेगा हाँ मेरा ही है। क्यों, इसने रिजॉल्व किया होगा, अगर नहीं रहा होगा इसके पास, आर्प रिक्वेस्ट भेज के इसको इसने पूछा रहा होगा, इसको पता लगा अच्छा मेरा है, ओ हो गुड गुड, इट शुड बी माइन, मेरा ही है, मजा आ गया। इसने रिसीव कर लिया लेयर 2 पे, और ये डिटेल उड़ा दी। जैसे रिसीव करता है क्या है, ये डिटेल क्या कर देता है, उड़ा देता है। और फिर देखता है डेस्टिनेशन आईपी क्या है, तो डेस्टिनेशन आईपी इसको पता लगी 23.2 है। ये अपने राउटिंग टेबल में जाएगा कि 23.2 कौन है, पता लगा 23.2 मालिक आप ही की तो है, आप पे ही कनेक्टेड है ये वाली आईपी। अच्छा कौन से इंटरफेस पे है, बोला E01 पे, क्या कर लिया वहां भेज दिया। और अब E01 ने क्या करना है, 23.2 ने रिप्लाई बना देना है। क्या बना देना दोस्त, रिप्लाई। और रिप्लाई में कैसे दिख रहा होगा, सोर्स आईपी 192.168.23.2, 22. destination IP will be 192.168.12.1, 12.1. source MAC of which interface, tell me, source MAC किसका यूज होगा, R2. R2 के कौन से इंटरफेस का, E0 by 1. E0 बाई 0 का यूज होगा, क्योंकि इधर जाना है ना। लेकिन अब मजे की बात, यहां फिर फंस गई लड़ाई, ये E00 का क्यों यूज करेगा, क्योंकि वही तो नेक्स्ट होप है। अरे नेक्स्ट होप तो नहीं है ना बाबा, ये देखो, शो आईपी राउट 192.168.12.1 लिखो, नेक्स्ट होप कहां दिख रहा है इसमें बताओ। अरे आप R2 पे देख रहे हो, 12.1 जो है, 12.0 का नेटवर्क इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। R2 पे राउटिंग थोड़ी ना कर रखी है आपने नेक्स्ट होप देके। E00 का इसलिए यूज कर रहा है क्योंकि यहीं से तो कनेक्ट कर सकता है, उसे लिखा है ना यहाँ पे, इसके विया कनेक्टेड हो। और मैक एड्रेस दो नेटवर्क के बाहर जाता नहीं। अब इसको पता है कि भाई अगर इससे कनेक्टेड है मेरा ये नेटवर्क, तो इसी वाले इंटरफेस का करो ना आप, क्या यूज, मैक एड्रेस। समझ में आई बात, इसलिए सोर्स मैक किसका यूज करेगा, E0 by 0 of E0 by R2. 0 का, एग्जैक्टली। और डेस्टिनेशन मैक R1 का E0 by 0 का। अब यहां में मामला फंस गया 12.1 का। थोड़ा सा। 12.1 का। ये डायरेक्टली कनेक्टेड है तो डेस्टिनेशन मैक किसका यूज करना चाहिए, R1 का। एग्जैक्टली अब देखो गाइस, बात को समझो, आपका जो एंड, देखो यहाँ पे जो आपका एंड होस्ट होता है,
ये एक ही नेटवर्क का मेंबर था ना। आपका विंडोज 7 पे कितनी आईपी थी, कितने नेटवर्क की? एक नेटवर्क की, 10.1.1.0 की। लेकिन राउटर के पास कितने नेटवर्क की आईपी है बताओ? दो है कि नहीं है बताओ? दो, अरे दो नेटवर्क की आईपी है ना, 192.168.12.0, 192.168.23.0। सब लोग मेरे साथ में हो, हाँ या ना? यस। अब की बार डेस्टिनेशन जो आईपी है वो आपके राउटर 2 का नेटवर्क है या नहीं है? आंसर दो हाँ ना में। राउटर 2 का नेटवर्क है 192.168.12.1 या नहीं है? है। सोर्स आईपी से नहीं देखना है यहाँ पे, राउटर है ये। राउटर के सारे नेटवर्क चेक होंगे। राउटर 2 पे कितने नेटवर्क हैं टोटल? दो। तो 12.1 भी तो इसी का नेटवर्क है, 12.0 के 15 आएगा। इसीलिए डेस्टिनेशन मैक किसका यूज करेगा? डायरेक्ट आईपी का, डेस्टिनेशन आईपी का। और डेस्टिनेशन आईपी 12.1 है, इसका हो जाएगा यहाँ पे R1 के E0/0 के इंटरफेस का। इज दैट क्लियर? हेलो? Yes, sir. आप ग्लोब पे जाके ढूंढो, अगर ऐसा पैकेट फ्लो आपको कहीं मिलेगा मुझे बताना वो वीडियो, ठीक है? इज दैट गुड? या यस सिंपल, सर। इतना ही आसान है ये। तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट होप जो लगाते हैं, नेक्स्ट होप लगाने का मतलब ये होता है, हम अपने राउटर को बोलते हैं भाई सुनो, अगर आपको ना इस वाले नेटवर्क में जाना है जो कि 192.168.23.0 का नेटवर्क है, तो आप मैक एड्रेस जो यूज करोगे ना 192.168.12.2 का कर लेना, क्योंकि R2 बता देगा, यानी 12.2 यानी कि R2 को अगर आप बोल दोगे तो वो जानता है कैसे उस नेटवर्क पे पहुंचने का है। या ये एक्चुअल में आप बोल रहे हो तो उधर। अभी हम लोग माइंड में क्या सोचते हैं यार, 12.2 को दे दिया जाएगा, भाई लेयर 2 पे दिया जाएगा, वो लेयर 3 पे नहीं दिया जाएगा। किस पे दिया जाएगा? लेयर 2। लेयर 2 का यूज करके ये सारा काम करामात किया जा रहा है गाइस, ठीक है? यस, एग्जैक्टली। गुड। तो मुझे लगता है आज यहीं तक करते हैं, बाकी गाइस मिलेंगे कल। आई होप आप सब एकदम ठीक है, चुस्त हैं, दुरुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। तो क्या बोलते हैं? पिछली क्लास काफी अच्छी थी, मतलब मुझे रोटर का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत डिस्टर्ब था, लेकिन अब आज काफी क्लियर हो गया है, बहुत ज्यादा क्लियर हो गया आज। हाँ, अब इसको एक बार रिवीजन कर लेना लराइब भाई, इसलिए ठीक है? यार उनको ऑन कल तो वही करेंगे। सचिन सर का लगता है लोड बैलेंसर खत्म हो गया, इसलिए वो डिस्कनेक्ट हो गए, वरना उनको बोल देना था कि वीडियो अपलोड कर दे अर्ली, तो बहुत अच्छा रहेगा एज सुन इस एज चीज का पॉसिबल। वीडियो इसी के यही वाला वीडियो। आ जाएगा ना ये ऑटोमेटिकली? ये तो शायद यूट्यूब पे भी जाएगा। हाँ ओके, ओके गाइस, विल सी यू। ओके दिव्येंदु, पूनम। या ओके 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 दिव्येंदु, तो ओके कोई ओके। प्रश्न है आपका? आपका फर्स्ट डे है, प्लीज पूछो अगर कोई प्रश्न है तो। नहीं नहीं। ठीक है, गुड। सो यू आर हियर फॉर CCNP? या CCNP. And गुड। also, I have seen a firewall is included in this course curriculum. Is that what I realize is correct or not? कौन से वाले में? CCNP में? CCNP with the Palo Alto firewall is included in this curriculum. Is it correct? या देयर आर सो यस यस। मेनी बंडल एक्चुअली। मुझे एक बार आप नेक्स्ट जन के मैनेजमेंट टीम से पूछिए। ओके दिव्येंदु, नहीं सर, मुझे सिक्स सच में थर्टी में इसके बारे में आइडिया नहीं है कि Okay. नहीं CCNP नहीं, प्लस कंटिन्यूट है। हाँ बोलो बोलो। 6:30 में वो एक देवेंद्र सर है, वो पढ़ा रहे हैं पलो ऑल्टो। हम्म। एक Okay. बार दिव्येंदु को पूछ लेने दो लड़ाई भाई, आप एक बार पूछ लेना सर उधर हैं, उसके ठीक बाद है। वो आपको बोल देंगे। बाकी CCNP इज दिस क्लास दैट इज, मुझे लगता है ये एक ही CCNP चल रहा है, मुझे नहीं आइडिया बाकी और अगर चल रहा होगा। एज आई गेस CCNP का एक ही बैच चल रहा है ये वाला, जो कि 10 बजे से चल रहा है। एक्चुअली 10:30 का टाइमिंग था, आज से हमने 10 कर दिया है इसको। तो लड़ाई, पूनम, जैद, गाइज काइंडली कंसीडर एंड प्लीज स्टार्ट ज्वाइनिंग फ्रॉम 10। इज दैट फाइन फॉर एवरीवन? जैद यस आप सर, एंड आई हैव फाइन जॉइन सर। योर क्लास फायरवॉल एज वेल। विच वन? Fortinet? Fortinet, yes, today you were talking about the VPN. आपको कैसे पता, आप थे उसमें? Yes.
I was there. अरे वाह, गुड मैन। ठीक है, तो मिलते हैं फिर फोर्टीनेट में कल Yes, से sir. 9 बजे। बाकी गाइज ये क्लास 10 बजे से है, CCNP वाला। ओके दिव्येंदु, होपिंग टू वीक सी यू और टुमारो एट 10 हियर। ओके पूनम, बोलो क्या बोल रहे हो? दिस वीक के लिए, या टाइमिंग 10:30 का 10 हो गया है? मुझे लगता है 10 ही हो गया, क्योंकि इसमें और भी आएंगे स्टूडेंट्स ना इस वाले बैच में। ओके, ठीक है। तो इन्होंने ना 10 बजे का ही एडवर्टाइज कर रखा है। बाकी लेट अदर्स ज्वाइन, फिर उनसे भी हम लोग लेके अप्रूवल, फिर हम स्टार्ट कर सकते हैं 10:30। मुझे लगता है तो 10 ही अभी रहने, अभी 10 ये ही। पूरा डेमो की तरह चलेगा ना? लड़ाई भाई सब जान लो आप ही। ठीक है गाइज, ओके मिलते हैं कल, बाय। इधर गुड नाइट। बाय गाइज, गुड बाय नाइट। दिव्येंदु, गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट। लड़ाई, गुड नाइट पूनम। ओके दिव्येंदु, जस्ट टॉक विद मैनेजमेंट है, एक बार बात कर लो आप उनसे। श्योर श्योर। आई होप सो यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, करेक्ट? यस 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 ओके, नो इशू। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। बाय। यस यस, थैंक यू। थैंक यू, बाय।